तो जेजे कम्युनिकेशन का नाम तो सबने सुन रखा है। हाँ, Like- इंडियन जाम जाम। हाँ लाइक सब कुछ बांटता रहता है वो। बांटता था है ना। तो सबने उनका इंस्टा प्रोफाइल देखा है, 10 मिलियन उनके कंपनी अकाउंट में है जेजे कम्युनिकेशन में, और 1.5-2 मिलियन उनके पर्सनल अकाउंट में पर्सनल में भी, हाँ। है ना। तो अभी उनको रिसेंटली एक्सपोज किया गया है। कैसे मतलब? एक पता है वो एक्सपोज वीडियो मेरे को पूरी नहीं देखी, बट मेरे को जहां तक लगा ना, जिसने एक्सपोज करा है उसकी खुद की इलेक्ट्रॉनिक शॉप है, तो शायद हाँ। उसी ने करा है। लाइक राइवलरी में किया होगा, राइवलरी हो, हाँ, हो सकता है। बट गाड़ा इलेक्ट्रॉनिक्स तो नहीं है ना उसकी दुकान? गुप्ता इलेक्ट्रॉनिक्स है भाई, कसम से शायद ऐसे ही कुछ था। पता नहीं भाई, मेरे को उसका नाम नहीं पता। मैं नॉर्मल वीडियो देख रहा था, तो उसमें उसने इस तरीके से एक्सपोज किया है कि जैसे कि जेजे कम्युनिकेशन बांटता रहता है, गाड़ी में है कोई आया, सब्सक्राइब कर रखा है, फॉलो कर रखा है, तो गिफ्ट दे दिया। तो वो जो दूसरा बंदा था जिसने एक्सपोज किया है, वो उसी अंकल के पास गया और पूछा कि आपको आईफोन मिला था, तो वो आईफोन आपके पास है? तो उन अंकल ने बोला कि वो तो उसी टाइम ही ले गए थे वीडियो बनाने के बाद ही। बट जहां तक मुझे याद है, देख, ये थोड़ा गलत है, बट जहां तक मुझे याद है उन अंकल को 500 रुपए दिए थे उस एक्ट के लिए भी। देखो एक भाई, जेजे कॉम भाई ने तो तगड़ा वाला कमा लिया ना उस वीडियो हाँ, से, वो बट वीडियो कमाने से बात अलग है, है बट ना। लाइक हाँ, 500 तो दिए यार। ऐसा हम बोल सकते हैं ना कि अपनी ऑडियंस के साथ मेंटली खेलना, इमोशनली खेलना वाला सीन है ये। भाई आजकल ना ये है कि जो दिखेगा वो बिकेगा, हाँ आई नो, बट लाइक मानता हूँ एक अच्छी स्ट्रेटेजी है ग्रो करने की, बट ये कुछ फेक नहीं है यार। तुम फेक बन के ऐसे ग्रो हो रहे हो। भाई अब तेरे को पता है सोशल मीडिया में आज से ज्यादा चीज फेक ही है। फेक है। अब वो बंदे ने उस समय के लिए उन अंकल के लिए सोचना। आज अगर उन अंकल के पास कोई नहीं जाता, वो सिर्फ जे कम्युनिकेशन जाता, उन अंकल के लिए उस दिन का क्या हुआ? पूरे दिन अगर केले बेचते, जब जाके 500 रुपए कमाते, उनको एक छोटे से एक्ट किल करने पे 500 रुपए मिल गए। माना जे ने थोड़ा सा गलत करा कि लाइक पब्लिसिटी स्टंट करा कि मैंने आपको आईफोन दे दिया, थोड़ा सा अंकल को ही बुरा लगा होगा, इमोशन होता है ना, एक हर्ट हुआ होगा, क्योंकि जे ने उस वीडियो से बहुत ज़्यादा व्यू कमाए थे। बट हो सकता है इमोशनली थोड़ा डैमेज करा अपनी ऑडियंस को, बट यार एक एंड ऑफ द डे सब बिजनेस है। नहीं, अंकल को बुरा नहीं लगा होगा, क्योंकि अंकल के लिए 500 रुपये उस वक्त मैटर करते हैं। अंकल को मैटर नहीं है कि वो क्या है, जो भी है उन्होंने दिया, अंकल को 500 रुपये मिले, उनके लिए ये है कि भाई 500 रुपये आ गए सीधे से, थोड़ी सी एक्टिंग करने की। अच्छा, तो ये तो वो हो गया। तो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि जो जे कम्युनिकेशन की जो दुकान के बाद भीड़ लगती है, जिसमें वो गिव अवेज करते हैं, अभी एक उन्होंने एक्सपोजिंग या फेक गिव अवे ऐसा किया, ठीक है, तो ऐसा बोल सकते हैं जो उनकी दुकान के आगे भीड़ लगती है, वो सारे पेड़ होते हैं, 500-500 रुपये सबको दिए जाते हैं, फिर 500 ऐसा दिखाने के लिए कि हमने आईफोन दे दिया, बाद में उस बंदे को 500 रुपये दे दिया, आईफोन ले लिया। भाई यार देख, आईफोन बहुत महंगा आता है। I प्रोज know. होते हैं, जो प्रोज होते हैं 1 लाख से ऊपर के आते हैं। अभी रिसेंटली तुमने देखा होगा, अंकित बैनपुरी अभी तो जे कम्युनिकेशन गया था, और उसमें दिखाया था कि गिव अवे कर रहे हैं हम, अंकित बैनपुरी को गिफ्ट दे रहे हैं। गिव अवे नहीं था, गिव अवे नहीं, गिफ्ट। गिफ्ट दे रहे हैं। अंकित बैनपुरी हमारी शॉप पे आया तो हम गिफ्ट दे रहे हैं। तो आईफोन दिया था, और मे बी सब कुछ लाइक वेयरेबल नहीं दिया था, इतना याद नहीं, बट तुम्हें लगता है वो गिफ्ट दिया था? नहीं, वो कोलैब हुआ था अंकित को हाँ, वो के तो साथ, पता है। और वो आने के उसने एज अ फीस लिया था वो चीज। सीधी बात है। पता है, मैं वैसे नहीं कह रहा। अब कोई जब अंकित बैनपुरी जैसे इंटरनेट सेंसेशन उधर आने की, जब इस चीज इतना बड़ा आईफोन जितना प्राइस ले रहा है, आईफोन ले रहा है, तो एक यार अंकल को फ्री में देना तो बहुत अंकल नहीं कह रहा, सो अब अंकल नहीं कह रहा, जो जे कम्युनिकेशन की दुकान के आगे भीड़ लगती है ना, हाँ, तो वो पेड़ भी तो हो सकती है फिर 500-500 रुपये वाली। अब मैं उसमें बताता हूँ, जैसे कि अगर 2-4 बंदे उनके पेड़ होते हैं, सबसे पहले एक बंदा था वो चाय सुट्टा बार वाले जो हाँ, बंदे, उनकी स्ट्रेटेजी पता क्या थी? सबसे पहले जब बिजनेस ओपन करा था, कि उन्हें गर्ल्स हॉस्टल के बाहर अपनी टपरी लगाई थी, उन्हें अपने सारे दोस्तों को बुलाया था अच्छा, कि सब आ जाओ सारे, ताकि भीड़ बाहर देखे गर्ल्स हॉस्टल के बाहर। तो ऑब्वियसली बात है, जब 20 बंदे खड़े हैं तो 2 बंदे और आगे उसमें खड़े हो जाएंगे। नॉर्मल है। और उसने क्या करा था, जो 20 बंदे अपने थे ना, सबको फ्री में चाय पिलाई थी। तो उसके बाद क्या होता है कि और बंदे आते हैं, जब 20 बंदे तारीफ कर रहे हो ना, अगर 2 बंदों को बुरी भी लगी होगी, वो सोचेंगे शायद उनका मूड खराब था या उनका टेस्ट खराब था, बट वो ये नहीं कहेंगे कि चाय खराब थी। वही तो अगली बार 4 बंदे और लेके आएंगे। अब वो 20 बंदे, अब मान लीजिए नॉर्मली दोस्त होते हैं, तो चाय की कॉस्ट क्या ही पड़ती है किसी को, जब कोई अपना बिजनेस सेट कर रहा हो तो उस चक्कर में उसने मार्केट पकड़ी अपनी। जब लोगों ने देखा कि भीड़ है ये वो, ऑब्वियसली बात है, भीड़ देखिए, लड़कियों की चुल होती है, जहाँ भीड़ होती है लड़कियां वहाँ पहुंच जाती हैं ये तो है ही। कि हम भी देखें क्या हो रहा। उन्हें भीड़ पसंद है ना, बैकअप भीड़ सब अब पसंद है। उसके बाद जब लड़कियां बाहर आएंगी, लड़के भाई तेरे को पता चुम्मा की तरह खिंच के आते हैं एकदम कि भाई लड़कियां वहाँ लड़कियां बैठी मिलेंगी। लड़कों क्या होता, लड़की ने अगर देख लिया, लड़का 10 दिन वहीं जाके बैठेगा। भाई ये सिंपिंग गेम जो होता है ना लड़कियों वाला, जहाँ लड़की होती है वहाँ लड़के जाते हैं। इंडिया में आधी से ज्यादा जिम इसी वजह से चल रही है। पता है, किसी भी जिम ऑनर और ट्रेनर से अगर जाके बोलेगा ना कि भीड़ बनाने की क्या करना चाहिए, वो सबसे पहले मेंटली यार लड़कियों की मेंबरशिप को और लानी पड़ेगी। वो ये नहीं सोचेंगे कि न्यू डेडलिफ्ट प्लेटफॉर्म लाओ या फिर कुछ अलग करो, ऐसा कुछ नहीं। लड़कियां का मेंबरशिप बढ़ाओ, उनके प्राइसेस घटाओ, लड़कों के भले बढ़ा दो।
और इसके तो उसके ऊपर तो काफी वीडियोस बन चुकी है। वो छोड़, मेरे जिम का बताता हूँ। मेरे जिम में पता क्या ऐसा है कि 2 लड़कियां आएंगी ना तो तीसरी की फीस आती है, 3 आएंगी ना तो चौथी की फीस है ही नहीं। यार देखो मेरा सिंपल है, नाउ आई एम फॉलोइंग अरविंद पालाज रूल्स कि मुझे चाहिए आंटी जो मुझे ले गोदी। अच्छा ठीक है। मुझे ले गोदी, ऐसे बड़े बड़े भाई सुगर मॉमी अलर्ट, सुगर मॉमी अलर्ट। टन 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 टन। अर्पित वाला सीन है भाई। अरे अर्पित बाला का वाला सॉन्ग आ गया, महारानी का ऑफिशियल वीडियो। अब एक चीज बताऊं यार, महारानी का जो ऑफिशियल वीडियो सॉन्ग आया बहुत सेक्सी है ना। उसमें पता है वो देखा 4 दीवारी झाग वाला गाना है, ओ मेरी गोली छुपी, हाँ 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 हाँ। मैं कहता तू, वो भाई वो बंदा झाग वो इतना तगड़ा गाया, वो तो झाग उसने गाना है ना। अर्पित बाला की ऐसा वीडियो में आ गया, और वो भी इस तरीके से है कि स्टैनली की, जैसे एवेंजर में स्टैनली का एक सीन होता है उस वे में आया मतलब है, कैमियो करा एक। कैमियो किया एक तरीके का, ठीक है, इतना तगड़ा। एंड देन उसके बाद हनी सिंह के ऑफिशियल अकाउंट में 4 दीवारी के साथ हनी सिंह ने ऐसा कोलैब करके वीडियो भी डाली। पर यार वो भाई बंदे महारानी गाने की ना, पता है गाना चला चला के बिना वीडियो के ही गाने ने बहुत हाइप पकड़ ली थी भाई पता है महारानी गाने का जो पता है वही महारानी गाने का जो मेजर कहते हैं ना लाइक अट्रैक्शन lines। पॉइंट जो है, जो लाइन है लिरिक्स है, वो है अर्पित बाला अर्पित की। बाला की। वो ये बाकी सब ने अच्छा काम करा नो डाउट, बट अर्पित बाला ने जो उसमें अपने वो रैप दिया ना, नेक्स्ट लेवल है वो वाला। भाई जो लाइंस दी ना अर्पित बाला ने, वो लाइक अनएक्सपेक्टेड थी, अनसोची हुई ऐसी लाइंस है, वो तगड़ी है यार वो भाई, बहुत मैं तगड़ी। ओनली अर्पित बाला नेपोटिज्म को अब अलाउ करता हूँ यूट्यूब इंडस्ट्री में। यार नहीं, अर्पित वाला है मीम मटेरियल पूरा बस उसकी लाइफ के चक्कर में। तो भाई हमने लास्ट वीडियो में एक बार कही थी कि फोर्ड शायद से वापस आ रही है, तभी उसने जेएसडब्ल्यू को प्लांट नहीं बेचा अपना। हाँ अभी रिसेंटली हाँ है ना? तो ये बात फोर्ड ने भी कंफर्म कर दी कि वो वापस आ रही है इंडिया में इंडिया में, विथ ऑल पुराने जितने भी उनकी ब्रांड थे उन सारी कंपनियों like सबसे बड़ा जहाज लेके। हाँ सबसे बड़ा जहाज लेके सिर्फ एक गाड़ी के साथ वापस आ रही है अभी एक के लिए आ रही है, एंडेवर। एंडीवर। क्योंकि जो मार्केट में पकड़ थी ना उसकी, वो एंडीवर से बहुत अच्छी थी। अगर इनका सोच, अगर प्राइस ये 35 तक सोच रहे हैं, अगर ऐसा प्राइस आ गया ना फिर फॉर्च्यूनर गई। पता ये एंडीवर ला रहे हैं और जो पहले प्राइस जितना हाइक में था ना उसको कम करने की सोच रहे हैं कि जितना पॉसिबल हो सके हम कम कर सकें, ताकि ना जो मार्केट की पकड़ फॉर्च्यूनर पे है ना वो थोड़ी सी खींच सके। पूरी शिफ्ट हो जाएगी भाई। अगर फॉर्च्यूनर का स्टार्ट जो अगर उसने कहते ना 5 लाख का डिफरेंस भी लिया है ना, गई आग लग जाएगी भाई। पता ये कब से कंफर्म हुआ है? जब से फोर्ड ने पेटेंट करा ना दोबारा से न्यू नेम एंडीवर अपने उसके लिए, एवरेस्ट जो गाड़ी बाहर लॉन्च हुई है उसी को ला रहे हैं यहाँ पे एंडीवर के नेम से। सबको पता है कि एवरेस्ट एंडीवर दोनों सेम है काफी हद तक, और नए प्लेटफॉर्म के साथ, रेंजर प्लेटफॉर्म के साथ एंडीवर को आएगी। उसके बाद ना भाई एंडीवर आएगी और कहाँ बनेगी? उसी प्लांट में, चेन्नई वाले में, वही जो जेएसडब्ल्यू लेना चाहता था। जेएसडब्ल्यू लेना चाहता था। और उसके साथ साथ अभी तक खबरें ये भी आई हैं कि फोर्ड गाड़ियाँ यहाँ बनाएगा और एक्सपोर्ट भी बाहर करेगा, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट जो होती है वो कम पड़े गाड़ियों की। अच्छा क्योंकि अगर 10 गाड़ी बनाएगा तो कॉस्ट ज़्यादा बढ़ेगी ऑब्वियसली बात, और अगर 100 गाड़ियाँ बनाएगा तो कॉस्ट कम कर पाएगा वो अपनी। यार फोर्ड मस्टैंग भी लिया है, नहीं वो नहीं आ पाएगी। आ जाए मसल कार अब इंडिया को आई थिंक एक तरीके से गुड बाय कर चुकी है। मसल कार गुड बाय कर चुकी है और सेडान्स गुड बाय करने वाली हैं। जैसे कि अभी तक सबको पता है कि सेडान में सिर्फ 2 गाड़ियाँ बच रखी हैं जो चल रही हैं, एक होंडा अमेज, दूसरी hyundai वर्ना। हाँ हाँ गाड़ियाँ तो और भी सेडान्स थी जो नहीं चली। यारिस टोयोटा लाया था अपनी, वही कि मार्केट में सेडान की मार्केट थी उस टाइम पे, यारिस आई थी वो भी नहीं चली। स्विफ्ट इसलिए चल रही है क्योंकि वो टैक्सी के तौर पे चलती है। और वर्टस तो पता है, वर्टस ने बहुत अच्छा कोशिश करा बट उस तरीके से बात नहीं बन पा रही। वो नहीं आ रही हाइप उस गाड़ी की, क्योंकि वरना एक तरह से मार्केट पकड़ चुकी है। और अब ना लोगों को ट्रैवलिंग का बहुत शौक हो गया, तो सारे ना ऊंची गाड़ी चाहते हैं सबको। वही थोड़ी एसयूवी, मतलब एसयूवी एक बार को फ्रॉन्क्स चल गई, और वो क्या कहते हैं पंच चल गई। पंच तो लॉर्ड बन गई है भाई। पहले पहाड़ों में लॉर्ड ऑल्टो था ना, अब पंच लॉर्ड बन चुकी है भाई। पंच के जो ड्राइवर है ना अपने आप को ये सोचते हैं कि लाइक हम टैंक के अंदर बैठे हुए हैं, उन्हें लिटरली फर्क नहीं पड़ता। क्योंकि देख फर्स्ट ऑफ ऑल हाँ उनकी सर्विसिंग वाली चीज तो है ही, फर्स्ट ऑफ ऑल क्या वो उनको लगता है कि अगर कोई हम ठोकेंगे तो हम सेफ है, सामने वाला गया। सेकंड, इंश्योरेंस मिल जाएगा थोड़ा डिले मिलेगा पर मिल जाएगा। भाई हमने पहाड़ों में इतनी पंच देखी और सारे पंच ड्राइवर बेखौफ चला रहे हैं। एक तो ठुकी हुई थी, जैसे से गया था पीछे का। शीशा गाया था बट बंदे के अंदर जिगर आया भाई। और पता है पहाड़ों में जैसे कहते हैं ना, गाड़ी जितनी छोटी छोटी और कैपेबल हो वो गाड़ियाँ चलती हैं, और कॉस्ट इफेक्टिव भी हो, वैसी बात है। इस वजह से अगर तुम हिमाचल में देखोगे ना, जो रिमोट एरिया के हिस्से के आसपास आ जाता है, यानी जहाँ से हिमाचल के आगे जा नहीं सकते, उस हिस्से में या फिर जहाँ पतली पतली सड़कें हैं, वहाँ सिर्फ लॉर्ड एल्टो का कब्जा है।
सून लॉर्ड पंच आने वाली है। बट कमर्शियल व्हीकल में नहीं आएगी। अच्छा, पहाड़ों की बात करो तो एक चीज बताऊं। देखो, जैसे हर कंट्री में एक सिटी होती है जो फेमस हो रखी होती है उसके व्हीकल्स के चक्कर में या बाइक्स के चक्कर में। हाँ ठीक है, लाइक बाहर की बहुत सी सिटीज हैं, ठीक है, डेलास है बाहर की सिटी जो बाइक्स के चक्कर में फेमस है ना। तो इंडिया में एक जम्मू ऐसा बन चुका है जो बाइक्स के चक्कर में फेमस है। हाँ कह सकते हैं, क्योंकि जम्मू की रोड्स अच्छी हैं हाँ, और सारी population सुपर बाइक्स कम भी है। हैं। सुपर बाइक्स भी मोस्टली सारी S1000 ले लो, H2 ले लो, कोई सी लो। लाइक साउथ एरिया जो है वो कार्स के लिए फेमस है, और जो जम्मू वाला है एरिया, सिर्फ जम्मू वाला एरिया, वो बाइक्स के लिए इतना सेक्सी फेमस है ना भाई। जम्मू में बाइक्स का ना एक बार को बोलबाला ऐसे भी हो गया, क्योंकि जम्मू में कर्व्स है, क्योंकि वो माउंटेन हाँ, है। बहुत तगड़े और साउथ curves हमारा प्लेन है, तो प्लेन पे कार अच्छी लगती है और कर्व पे बाइक अच्छी लगती है। और जम्मू में ना ऐसा है कि काफी अच्छे कर्व्स हैं, और दूसरी बात ना बिल्कुल अच्छी रोड बना रखी है। क्योंकि वही है ना, पॉपुलेशन जहाँ कम होती है वहाँ की रोड उतनी ही कम यूज होती है। वही, तो रोड एक बार बनती है और पॉपुलेशन वहाँ पे है नहीं, यस। तो क्या होगा, रोड कम यूज होगी, टूटेगी फटेगी नहीं। कुछ भी बोलो यार, जम्मू वालों को एक दिल से सल्यूट है। इतनी ठंड में लोग गाड़ी सोचते हैं, वो वहाँ वो सिटी अपने आप को बाइक के नेम पर फेमस कर रही है। सब बाइक चला रहे हैं, टू व्हीलर। ठंड में बाइक चलाना आसान ही है क्योंकि वार्मर पहनने पड़ते हैं अलग अलग तरीके ठंड में बाइक में चलाते वक्त ना एक ही बार लगती है स्टार्टिंग में, के। वही, जब आप उसके बाद अपनी हैबिट हो जाती थोड़ी सी 5 मिनट चला लेते ना, उसके बाद अगर आप रोकोगे तो आपको गर्मी लगेगी, और चलाओगे ना तो आपको अच्छा लगेगा। है। यस। और पता है, एक यूट्यूबर है जानू स्टंट्स करके, है ना, लाइक वो ना मेरे को बहुत सही लगता है, उसकी स्किल्स बहुत तगड़ी है, मतलब नेक्स्ट लेवल स्किल्स। जानू स्टंट्स तो हाँ। वीडियो दिखा रहा था, देखिए। 5-4 मिलियन है, तो उसकी स्किल्स नेक्स्ट लेवल है। वो जो कॉर्नर्स में जो कर्व्स करता है ना, एक नंबर। बट पता है एक चीज बुरी के लगती है, वो बंदा प्रॉपर गियर्स नहीं पहनता। और ना फिर ये चीजें ना जो नए नए बच्चे आते हैं ना, हाँ। वो फिर उनको प्रमोट करते हैं कि यार ये तो नहीं पहनता, हम क्यों हम भी। बट ये नहीं देखते यार जितनी तुम्हारी उम्र है ना उतने का उसको एक्सपीरियंस है। पता कर्व्स करने में रोड पे जो कहते हैं ना डाउन करते हैं गाड़ी, हाँ। तो उसमें लेफ्ट तो थोड़ा इजी भी रहता है, क्योंकि सबको पता है कि लेफ्ट में हम कंट्रोल कर लेते हैं। वही, अगर कोई राइट में लेता है ना, वो बहुत बड़ी बात हो जाती है, बहुत बड़ी बात हो जाती है। क्योंकि राइट में ना तुम नॉर्मल टर्न लेने में हिचकिचाते हो। अगर बाइक तुम सीधी पे चला रहे हो ना, ऐसे मतलब थोड़ा सा एकदम कर्व है, उसमें डरोगे। जबकि लेफ्ट में बड़े पैर से घुमा लेते हैं किसी भी टर्न वगैरह पे। तो जो बंदा राइट में, एक याद है मैंने तो कोई वीडियो दिखाई थी जिसमें बंदे ने बाइक चला रहा था नॉर्मली, उसने एक पैर मारा और बाइक आगे से उठा दी, व्हीली हो गई पैर मार के। दूसरा हाथ भी यूज नहीं करा उस बंदे ने, सिर्फ एक हाथ से। पैर एक्सपीरियंस लेवल। मैं उस वीडियो को ना 2-3 बार मैंने देखा, मैंने हुआ क्या, क्योंकि बाइक भाग रही है, बंदे ने एक बार को पैर हल्का सा मारा और बाइक उठा दी। और मेरे हिसाब से ना ये चीज ना आप हैवी इंजन में कर सकते हो भाई, सिर्फ बड़े इंजन वही बाइक कौन सी बड़े थी वाली? वही थी ऐसी 600 से ऊपर होगी ऐसी। भाई, ऑब्वियस सी बात है, नेक्ड थी। भैया, अरे यूट्यूब पे पता है एक चीज ट्रेंडिंग चल रही है अभी। क्या? बॉयकॉट मालदीव्स। क्यों भाई? मेरे को पता मालदीव्स ने ना, जैसे कि बीच में याद है जब नेपाल के नक्शे में दिक्कत हो गई थी, काला पानी वाला जो रोड था जहाँ नक्शे की दिक्कत हुई ये थी, नहीं, पहले सुन ले मेरी बात। ठीक है। तो वहां पे ना नेपाल से हमारे काफी सारे संबंध खराब हो गए थे, तो वही सेम संबंध का कलेश ना आपके मालदीव के साथ हुआ है हमारा। मतलब मालदीव में मोस्टली जहाँ तक चाइना ने इंटरफेयर करा होगा कुछ। अरे भाई तू तो पूरी अलग ही फील ले गया। पता है मालदीव में जो अभी बॉयकॉट मालदीव जो ट्रेंडिंग कर रहा है ट्विटर पे, क्यों चल रहा है? क्यों? मालदीव के किसी 3 या 2-3 जो एमपीज हैं, हाँ। उन्होंने पता है एक रिमार्क कर दिया, मतलब एक बात बोल दी सोशल मीडिया पे अरे इस तरीके से कि इंडिया और नरेंद्र मोदी जी जो कहते हैं कि लाइक अंडमान निकोबार को भी हम मालदीव के लेवल पे टूरिज्म लेके आएंगे, तो ये कभी नहीं हो सकता, इट्स इम्पॉसिबल। तो ऐसा ग्लोबल लेवल पे उन एमपीज ने ऐसा रिमार्क कर दिया, तो विच इज़ ऑल्सो लाइक इंडिया की इंसल्ट है, नरेंद्र मोदी जी की इंसल्ट है। तो इतनी ये बात इतनी ज़्यादा हाइप पे आई, जो मालदीव्स के जो लाइक होते ना वहाँ के मैंने लाइक सीनियर थे, उनको जो एमपीज थे उनको तुरंत सस्पेंड कर दिया गया, एमपीज को। इसका रीजन पता क्या है? मालदीव ना आधा इंडियन और जो टूरिज्म का सेक्टर है ना, इसी से चलता है। वही तो, और वहां पे ये क्लेम कर रहे हैं कि ऐसा हो ही नहीं सकता, इंडिया दूसरा मालदीव जैसी चीज बना नहीं सकता। जब ना इतने बोल्डली बोल दिया। अब यहाँ पे शायद इंडियन प्लान कर रहे हो गए अंडमान निकोबार में भी, तो वो चीज नहीं हो पाई, उन्होंने सीधा बोल दिया नहीं हो सकता। इंडिया से मालदीव तक बुलडोजर चले जाएंगे। पता है मालदीव के पास ना अभी कुछ वक्त पहले एक इंसिडेंट हुआ था जिसमें क्रूड ऑयल का शिप था, वो लीक हो गया था, सारे में ऑयल वगैरह लीक हो गया था। तो मालदीव की जान ना खतरे में आ गई थी, क्योंकि टूरिज्म सेक्टर पूरा खत्म हो चुका था वहाँ। जैसे कहते हैं ना भूख मरने वाली हालत, वो हो गई थी। बट जैसे जैसे सुधरा, और मोस्ट प्रोबेबली जैसे होता हमारा इंडिया हमें सपोर्ट करता, नेपाल से कलेश हुआ था हमारा, हमने फिर भी सपोर्ट करा। और अभी जब नेपाल के राष्ट्रपति हमारे यहाँ आए हुए थे, तो बिजली के ऊपर बात हुई थी कि हम बिजली लेंगे नेपाल से ऐसे वैसे, तो साइन नहीं हो पाए थे उसके,
पेपर्स पे जो होता है ना, एक फाइनल एग्रीमेंट वो साइन नहीं हुए थे। तो श्री जयशंकर जी गए थे अभी नेपाल में 2 दिन के दौरे पे, उनने वहाँ पे वो डील साइन करी है, और उसके तौर पे ना हम 10 साल में 10,000 किलोवाट की इलेक्ट्रिसिटी नेपाल से इंडिया में करेंगे हम। क्या बात है। ये जो जयशंकर जी है ना, ये बेस्ट डिप्लोमेट है इंडिया के लिए भी करेंगे। भाई अगर ना आपको कभी टाइम मिले ना किसी को भी, तो जयशंकर सर की ना हिस्ट्री पढ़ना, मतलब जिसे कहते हैं ना एक बंदा होना चाहिए, जैसे चाणक्य थे ऐसे भारत के लिए हैं ये। ये तो पहले बताया आपने मेरे को। मतलब मस्त है यार। भाई इनने जो काम करे ना, तगड़ी है। अरे जैसे कि सूरज अभी लाइक तूने कल ही वीडियो अपलोड करी है, लाइक पूरा डिटेल में नहीं करा था कि इंडियंस एंड लाइक हिंदू, वहां पे तो लिखा था ना टैक्सी में, हाँ। हिंदू एंड मुस्लिम्स आर बैन, इस्लाम आर बैन। क्या ये साउथ कोरिया में आउट, बैन नहीं, आउट। अच्छा, वहाँ के डिफरेंस है दोनों में। साउथ कोरिया के साउथ कोरिया में, साउथ कोरिया के साउथ कोरिया की सिटी है दाइगू, वहाँ पे वहाँ के सियोल में भी और दाइगू में भी। तो वहाँ के क्लब में तूने बताया था ना, जैसे कि लाइक क्या हिंदूज ना, हिंदूज एंड इस्लाम आउट नहीं जा सकते अंदर क्लब्स में। और पता है हमारे यहाँ के जो इंडिया में जो लड़कियां हैं वो पागल हो रखी हैं इतनी। हमारे यहाँ की पता 3 लड़कियों ने अभी क्या करा रिसेंटली, 14,000 रुपये इकट्ठे करे, एंड पता नहीं इलीगल वे से वो साउथ कोरिया जा रही थी सिर्फ BTS से मिलने के लिए, कसम से। एंड उन तीनों बच्चियों को रिकवर करा गया तमिलनाडु में, मतलब बाया पोर्ट जा रही होंगी वो सी से, जो भी है। तुझे पता है हमारे यहाँ जब सिर्फ 14,000 रुपये में वो साउथ कोरिया मैं आता हूँ, मैंने जैसे वीडियो बनाई ये वाली कोरिया हेट्स इंडिया करके, तो मेरे को कमेंट सेक्शन में पता है क्या बोलते हैं कि भाई तुम लोग क्यों जलते हो इन लोगों से, तुम्हें दिक्कत क्या है। लड़कियां बोल रही होंगी, लड़कियां थी उनके, लॉन्डन में भी रिप्लाई किए उनके, ठीक है, बट बोल रहे हैं। मैं कह रहा यार तुम्हें अगर फैन बनना है तो किसी उनका बनो ना जिन्होंने कुछ कर रखा है, उखाड़ रखा है जीवन में। तुम जो सपोर्ट करती हो इंडिया को, वही जहाँ पे इंडिया की चीजों को बैन करा जा रहा है, हाँ। इंडियंस को डिग्रेड वाली नजरों से देखा जा रहा है, तुम उनको ही सपोर्ट कर रहे हो। और इनको मेन रीजन भी नहीं पता है, जैसी इनकी शक्लें हैं ना, वहां पे ना इन शक्लों को पता है क्या नौकरी तक नहीं मिलती है इन लड़कियों की शक्लों को, पता है इंडियंस वालों को ना, जो इंडियंस नहीं, अच्छा वहां का ब्यूटी लेवल, कोरिया का ब्यूटी लेवल का जो स्टैंडर्ड है इतना हाई है ना, जो कोरियंस हैं, कोरियंस ही उस ब्यूटी स्टैंडर्ड में सेट नहीं हो पाते हैं। लो, पता है वो क्या कहते हैं, इंडिया में जब कोरियंस वगैरह आए हैं, कई सारी वीडियोस देखी होंगी, उसमें इंडियंस लोग ना उनका इतना वार्म वेलकम कर रहे हैं कि आइए, मतलब पैसा कोई जरूरत नहीं है, कई आप बार तो guest पैसे हैं भी नहीं हमारे, लेते वही। आप हमारे गेस्ट हैं, घूमिए फिरिए, कोई दिक्कत नहीं है, हम इतना सपोर्ट करते हैं। उसके बाद में ना हमारे साथ कई कंट्रीज में ऐसा होता है, मैंने भी वीडियोस वगैरह देखी थी, जो तू बता रहा साउथ कोरिया में आउट, तो वहाँ ना मतलब एक बंदा होता है, ब्लॉगर होता है वहीं का है आई थिंक, जो वहीं सबटाइल करके है, सबटाइल रहता है बंदा, वो तो दिखा रहा है कि ना ऐसे कहीं जा रहा होता है, सियोल में ना जगह पे लिखा होता है साइड में इस्लाम आउट। हाँ, तो बंदा ना उसको देख के ना एक बार वो जैसे होता है ना हेस्टेट सा होता है, दिखाता है कि हाँ इस्लाम आउट है, चलो चलो यहाँ चलो, ऐसे करके दिखा रहे हैं, मतलब इतना खौफ मचा रखा भाई कोरिया का ना ब्यूटी। अच्छा एक बात बताओ, इंडिया में किसी को जॉब इस तरीके, किसी फीमेल को जॉब इस तरीके से मिलती है कि आपके जो ब्रा का आइडल साइज होता है, वो जो आपके कप का साइज होता है वो C होना चाहिए, C कोई साइज होता है हिसाब से, ठीक है। ये डायरेक्टली तो ऐसे वो लाइक बोला नहीं जाता, बट कुछ कंपनीज ऐसे होते हैं ना ठरक वाली, जो मैनेजर जो हायरिंग करते हैं, जो देखते हैं इंटरव्यू देखते हैं ये सब है ना, वहां पे ना साफ साफ ऑनलाइन जाओगे ना, अगर ऑनलाइन देखोगे उनके रिपोर्ट्स में लिखा है कि आपका ये होना चाहिए, आपकी प्रीटी आईज होनी चाहिए, आपका जो ब्रा का कप साइज होता है वो आइडल C होना चाहिए। देखो उसका ना रीजन ये हो सकता है कि ना जो बंदा रिसेप्शनिस्ट पे रखा जाता है या नहीं फिर नहीं ऐसे- नहीं 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 ये नॉर्मल एम्प्लॉय, Normal post के लिए है। मे बी अगर तू CS बैकग्राउंड से है ना, अगर तू किसी IT जॉब के लिए भी जा रहा है तो भी यही क्राइटेरिया होगा। मैं वही बता रहा हूँ ना, एक तरह से रिसेप्शनिस्ट होता है कि जो लोगों को अट्रैक्ट करता है, मतलब जैसे बाहर को जा रहा अच्छा देखिए तो आने के एक बार देखते हैं, ऐसे जैसे बड़े बड़े बिजनेसमैन होते हैं जो डील्स करना चाहते हैं, तो उसमें लड़की ना जितनी प्रिटी हो वो उतना ही अच्छा रहेगा। नहीं। क्यों भाई? वहाँ की जितनी बड़ी कंपनीज है ना, हाँ। वो साफ बोलती है कि आपको इस रिक्वायरमेंट में बैठना पड़ेगा। सिंपल वर्ड्स में, ठीक है, इंडिया में जॉब किस हिसाब से मिलती है, ग्रेजुएशन के हिसाब से, स्किल्स के हिसाब से, और आपकी लाइक कम्युनिकेशन कैसी है, ठीक है। लेकिन इंडिया में जो रिसेप्शनिस्ट होती है ना, उसे जॉब किस वजह से मिलती है? किस वजह से मिलती है? उनके वो दिखने में attraction अच्छी की हो, वजह से। दिखने में अच्छी होनी हो, चाहिए, वो fit बातों रहनी में चाहिए, अच्छी होनी चाहिए, बातों में अच्छी नहीं चाहिए, ठीक है? फिट होनी चाहिए। वहां पे ऐसा नहीं है। आपके हिसाब से इंडिया में अभी कौन चल रहा है नेशनल क्रश? भाभी टू मान लेते हैं, हाँ, ठीक है, भाभी टू, द्रिमिति कुछ नाम है उनका, ठीक है। मैं उनको वो नहीं कर रहा डिमोरलाइज, उनको नीचे नहीं दिखा रहा, बट मैं ये बता रहा हूँ कि पता है कोरिया में ना उनको पॉसिबल है कि जॉब ना मिले। पूछो क्यों? क्योंकि वो वहाँ के स्टैंडर्ड में सेट नहीं बैठे, ब्यूटी स्टैंडर्ड्स में नहीं बैठ। खुद सोचो ना, पता है कोरिया का जो एजुकेशन रेट है वो कितना हाई है। स्टिल ना वहाँ पे 20% वो है
अनएम्प्लॉयमेंट, 20% की अनएम्प्लॉयमेंट, इतना लिटरेसी रेट हाई होने के बाद भी। तो खुद सोचो। अभी रिसेंट हम लोग जैसे हरिद्वार लाइक हम लोग हिमाचल गए थे न्यू ईयर में सेलिब्रेट करने हिमाचल में। तो हम लोगों ने एक चीज़ देखी, हिमाचल की पुलिस कहते हैं ना मोस्टली स्टेट से सबसे बेस्ट है ना। हमने ये भी देखी वो लोग काफ़ी अंडरस्टैंडिंग है। एक बार एक गाड़ी बंदा खड़ी करके चला गया था, कितना ट्रैफिक लग गया, उसके बाद भी वो बंदा आया तो उसने सिर्फ डांटा, चलान नहीं काटा। अदर पुलिस, दिल्ली की पुलिस के तेरे फोटो खींच दिया, ले भाई चलान कट गया तेरा, ऐसा सीन नहीं था। पता है हिमाचल में पुलिस काफ़ी अच्छी है, बट वहाँ के जो एक ऐसी कम्युनिटी है जो बहुत बेकार है, कौन? वो है टैक्सी यूनियन। अच्छा। वो लड़ने के लिए हमेशा रहते हैं। और अभी रिसेंटली क्या हुआ, अब जो हिमाचल गए होंगे एक दो बार, उन्हें तो पता चल गई। तो दिल्ली से कई ऐसे लोग थे जो अपनी ना गाड़ी में ना हॉकी और बैट लेके जा रहे थे, क्योंकि वहाँ की यूनियन ऐसी है तुम्हें मारने आ जाती है डायरेक्ट। अगर तेरी गाड़ी किसी से ठुक गई, उसकी गलती थी, वो तेरे पे चढ़ेगा, तू वहाँ रुका है, पीछे से एक टैक्सी वाला रुक जाएगा और वो दोनों टैक्सी वाले तेरे के ऊपर चढ़ जाएंगे। इसी वजह से ना इस बार दिल्ली, जो वहाँ की हिमाचल पुलिस थी ना, दिल्ली से हरियाणा से और चंडीगढ़ से काफ़ी गाड़ियाँ गई थी लाइक जिनमें बैट थे और हॉकी थे, और उनको निकाला गया, बोले यहाँ रख के जाइए आप ये। पता हिमाचल में जैसे कि हमारे साथ कई इंसिडेंट मान ले, जैसे नीचे साइड में हम पहले खड़े होकर नीचे तो हॉर्न मारे थे कार के लिए वही। कि ऊपर को टर्न है, मतलब हमने काफी देर तक हॉर्न मारा, ऊपर से बस हमने निकलने दिया। जब रोड खाली था उसके बाद हमने अपने ऊपर गाड़ी चढ़ाई, बगल में गड्ढा भी था उस तरफ, अगर गाड़ी झुकती तो फंस जाती उसमें। वही। हॉर्न देने के बाद हम ऊपर तक गए, बस बगल में आ गई, हमने रोक ली थी पहले पर हमने, बस वाला नहीं रोक रहा बस वाले ने नहीं रोकी थी, बस वाले ने गाड़ी निकाल दी और हमारी हल्के से टच हो गई वहां पे। और उसके बाद भी ना गलती हमारी ही थी कि तुम नीचे से ऊपर क्यों आए, जबकि जब भी भाई अगर कभी पहाड़ों में जाते हो ना, नियम ही होता है जो नीचे वाला बंदा है ना वो पहले ऊपर आएगा, ऊपर वाला बाद में नीचे जाएगा। क्योंकि ऊपर नीचे वाला एकदम से हैंडल नहीं कर सकता, ऊपर वाला कर सकता है। फिर यार वही है ना, एरिया डोमिनेंस की एरिया डोमिनेट वाली बात नहीं है, लोग अच्छे हैं। ये जो ड्राइवर कुछ यूनियन है ना, कम्युनिटी आपको हर जगह ऐसी मिलती ही है। मेन रीजन पता है क्या, ये लोग ना चाहते हैं कि बाहर से बंदा अपनी गाड़ी लेके ना आए, मेजर ही है, ये लोग चाहते ही इनका यही है। पैसा चलेगा ना। क्योंकि जब कसोल से अंदर से बाहर हाईवे तक आते हो ना, मुश्किल से वो 20-22 किलोमीटर का वो पैच है, उसके वो 2,500-3 हज़ार रुपये मांगते हैं एक अल्टो के। अच्छा। 22 किलोमीटर का वो पैच है, मतलब कसोल अंदर से सिटी से बाहर हाईवे तक आने का ही सिर्फ, तो 22 उसके 2,500-3 हज़ार रुपये मांगते हैं एक अल्टो के। अगर गाड़ी बड़ी है तो प्राइस और ऊपर हो अब जाएगा। तुम अपनी गाड़ी से जा रहे हो, कितना 400 रुपए का डीजल लग जाएगा, ज्यादा से ज्यादा, बहुत ज्यादा बोल दिया। बहुत ज्यादा बता रहा। एक बात बता, गाड़ी जो होती है ना नॉर्मल एसयूवी, जैसे फोर्ड की इको स्पोर्ट हो गई या फिर ब्रीजा वगैरह हो गई, ये 2 लीटर तेल में आ जाएंगे आराम से। 200 रुपए के तेल में 6 बंदे आ रहे हो तुम, और वहां वो उतना चार्ज करना चाहते हैं। बस यही है कि ना एक तरह से हम उनकी इनकम पे रोक असर लगा कर रहे रहे हैं। हैं। और ये देखते नहीं है तुम्हारे पास कितनी बड़ी गाड़ी है, तो बस एक रुकेगा, और जितनी बड़ी गाड़ी होगी उतनी ज्यादा ड्राइवर रुक जाएंगे। प्रधान असला तो हम भी रखे हैं। अच्छा, मैं क्या कह रहा था कि पूनम पांडे इज माय क्रश, कब से? चाइल्डहुड क्रश। ठीक है, तो वैसे पूनम, आई लाइक पूनम पांडे, आई लव मैंने भाई पूनम को चैनल देखा था पांडे। वाला। वी लव पूनम पांडे। नो वी नहीं, आई अच्छा लग रहा है। मतलब सेपरेटली लव करते हैं ना, थोड़ा थोड़ा। हाँ, ऊपर आप ले लो, नीचे मैं ले लूंगा। कैसी बात कर, लाइक टू बी ऑनेस्ट, पूनम पांडे इज माय क्रश फ्रॉम माय चाइल्डहुड। और पता है क्या, पूनम पांडे मेरे को ना लाइक मैंने बहुत पहले, मे भी जब मैं होऊंगा 15 का, मैंने तब देखा था पूनम पांडे को। जब उसने अपने अलग से आईडी भी बनाई थी एक चैनल। वो नहीं पता भाई, कुछ जगह क्लिप्स आती थी, ओह माय गॉड शी इज हाँ, सो। वो नहाते हुए की देखी हमने भी भाई। अच्छा, वैसी नहीं प्रॉपर तरीके से नहीं, वही इनडायरेक्टली जो इंस्टा पे आ जाती थी। पूनम पांडे, शी इज सो बोल्ड एंड एक्सेप्टेंस है ना, दैट थिंग इज डिफरेंट यार। लाइक अगर पूनम पांडे जी, अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आई वांट टू डेट यू। मैं पता कि अपनी प्लेनेट पे सबसे फास्टेस्ट बर्ड कौन है? स्विफ्ट। हाँ अबे हाँ बोल, नहीं हाँ नहीं, स्विफ्ट नहीं है। हाँ, नहीं है। वही तो है, नहीं, पहले तो था। फास्टेस्ट बर्ड ऑन प्लेनेट पूछ रहा हूँ मैं। चलने वाला, उड़ने वाला, ऑस्ट्रिच भी होता है ना भाई। तू ऑस्ट्रिच बोल दे। पता जो बर्ड है ना उसकी टॉप स्पीड पता है कितनी है? गैस करो। ये वाला इधर छुपा लूं। 390 किलोमीटर पर आवर। कौन सी बर्ड है? पेरिग्रीन फैल्कन। और इस बर्ड को इतनी चुल होती है ना कि जो ईगल्स उड़ते हैं ना, ये उनसे टक्कर ले जाती है। 1 शॉट 1 किल। मार देती है। यस। और ईगल से छोटी होती है। और अमेरिका को ये बर्ड इतनी अच्छी लगी, इस बर्ड की डिजाइन इतनी अच्छी लगी, अमेरिका ने ना अपना एक प्लेन बना दिया इसके ऊपर ही।
B-20 बॉम्बर। कैसे? जब चिड़िया उड़ती है तो जो उसकी शेप होती है ना यूएफओ जैसी रहती है फ्रंट से, बैक उसके शार्प रहते हैं, सेम डिज़ाइन का ना, क्योंकि जब एरोडायनेमिक्स के हिसाब से वो डिज़ाइन सबसे बेस्ट है, अमेरिका ने प्लेन बनाया। और सबसे बड़ी बात, इस नाम पे एक बाइक भी है। कौन सी? एनी गेसेस? हायाबुसा। हायाबुसा का कैसा नाम हुआ? जैपनीज में जब उसको ट्रांसलेट करते हैं ना हम्म। तो इस बर्ड का नेम आता है। हायाबुसा को जापानीज में बोलते हैं तो इस बर्ड का नेम आता है। हायाबुसा जैपनीज नेम है, अच्छा, जब उसको ट्रांसलेट करेंगे तो इस बर्ड का नेम आएगा। क्या बात है। और रीजन हायाबुसा नाम पता है क्यों रखा था? तुक्का मार लो भाइयों। स्पीड के लिए। भाई सन्नाटे में चाया पड़ा। तो 1990 के टाइम पे ना एक कंपटीशन छिड़ा कि हु इज द बेस्ट इन रेस। ठीक है। सबसे पहले BMW की भी बाइक आई, निंजा ZX11R भी आई, ठीक है, CBR 1100 भी आई। इनकी क्या थी, स्पीड बढ़ती जा रही थी। जैसे ZX में 287 तो उसके बाद वाले में 6 किलोमीटर और बढ़ा दी। उसके बाद ना भाई लिमिट बढ़ती जा रही, क्योंकि सबको पता है कि एक सबको खिताब चाहिए होता कि वी आर द विनर, वी आर द विनर। हाँ, उसके बाद आई सुजुकी की GX 1300 हायाबुसा, ठीक है। लिमिट क्रॉस करके 312 की टॉप स्पीड के साथ। भाई जो अथॉरिटीज एजेंसीज होती हैं ना उनको हो गई टेंशन कि ये रेस नहीं रुकेगी, अच्छा, नहीं रुकेगी? नहीं रुकेगी, फिर? कि सब ऊपर से ऊपर बनाए जा रहे हैं। तो अभी सबने देखा होगा कि जितनी भी सुपर बाइक्स होती हैं सबका स्पीडोमीटर 300 के आसपास आगे रुक जाता है, फ्लक्चुएट होने लगता है वो कंटिन्यूसली, ऊपर नहीं जाता। किसी का रेयर जो स्टॉक से मॉडिफाई कराते हैं उसी का जाता है। तो भाई इसको रोकने के लिए ना एक एग्रीमेंट बना, जेंटलमैन्स एग्रीमेंट। अच्छा, और सबसे बड़ी बात इस एग्रीमेंट की, ये कहीं लिखा हुआ नहीं है, वर्बली है ये। वर्बली है। तो H2R तो ज़्यादा क्या रखी ना। सुनते रहो भाई, अभी कहानी लंबी है। तो उसके बाद ये एग्रीमेंट बना। कंपनियां जो कहते हैं ना, एक कंपनियों के उसूल होते हैं, कंपनियां अपने उसूल मान रही हैं सारी, तो कभी ना उनने इससे ऊपर लाया नहीं उसे। ठीक है। फिर उसके बाद भाई ऑब्वियसली बात है कि हम इंसान हैं, हमें चुल होती है कि इससे बड़ा करके दिखाएंगे। इटालियन कंपनी MV अगस्ता F4R आई, अच्छा, नियम ही तोड़ गई वो। तो उससे कुछ बोला नहीं गया होगा क्योंकि वर्बली है ये तो। कुछ वक्त के बाद आई, इटालियन थी पहली बात तो, जो बाकी सारी कंपनी तो वहीं की थी, होंडा, सुजुकी, ये सारी, CBR वगैरह। तो अब भाई काफ़ी वक्त के बाद आई तो ना ऐसा रहता है कि कुछ वक्त के लिए दिखा दी कि हाँ हम टॉप क्रॉस कर गए, ठीक है भाई। उसके बाद ना उनने भी अपने में स्पीडोमीटर पे वो लगा दी, इलेक्ट्रॉनिक है सबके, कि इससे ऊपर नहीं जाएगी, ठीक है भाई। अच्छा चलता रहा चलता रहा। फिर ऑब्वियसली बात भाई, कवासकी जब एक बार निपट गई तो वो क्यों ही पीछे हटे, भाई साहब ने बना दिया जहाज H2R। और H2R की टॉप स्पीड क्या है? 400। तो ये तो जेंटल एग्रीमेंट तोड़ दिया इसने पूरी तरीके 400 प्लस है। सुनते रहो, H2R बना दी, टॉप स्पीड 400 बार, क्राउन कहाँ गया? H2R पे है। हाँ। ठीक है भाई, हल्ला मच गया, ये तो गलत हो गया, गलत हो गया, गलत हो गया। H2R कर दी इलीगल। H2R इलीगल है? इलीगल है अब भी अब भी, illegal है। अब भी illegal हर जगह पूरी ग्लोबली? देखो दो है, एक H2 है, एक H2R है। कहानी सुनो भाई, अच्छी लग रही है कहानी। H2R इलीगल हो गई, मतलब उसे आप नॉर्मली चला नहीं सकते, सिर्फ वो ट्रैक्स के लिए बच रखी है थोड़ी बहुत, जो ट्रैक्स पे चलेगी उसके लिए। नॉर्मली चलाओगे धरे जाओगे। फिर क्या करा भाई, ये बात तो गलत है, तुमने गलत करा, हंगामा मचा। H2R का ना सबऑर्डिनेट लाया गया H2, जो लीगल है। ओ, तो तू जो कह रहा था 80 लाख की आती है वो कौन सी? H2R है। H2R आती है। और H2 आ जाती है 30 के समथिंग। हाँ, तो जब उसको सबऑर्डिनेट लाया 30 H2, तो 300 के आसपास ही हो जाती है। उसके बाद इलेक्ट्रॉनिक मीटर उसका रुक जाता है। भाई स्पीड उसके ऊपर खिंचती होगी, ऑब्वियसली बात है, क्योंकि जब तुम्हारी स्पीड बनी हुई है तो टायर तो रुकेंगे नहीं, बट मीटर तुम्हारा 300 तक ही दिखेगा। तो ये कहानी है पूरी वो 300 स्पीड लिमिट की। तो H2R ग्लोबली बैन है क्या? रेस ट्रैक के लिए होना बस। रेस ट्रैक ऑन, बट बंदे बाहर इलीगली यूज करते हैं। इंडिया में भी किसी ने अभी तक H2R मंगाई है? हाँ मेरे ख्याल से है, एक आदमी मंगाई होगी ज़्यादा से ज़्यादा, बहुत महंगी आती है। तो घर वही जाएगा। है ना, पता क्या उसका ये है कि तुम शोकेस के लिए रख सकते हो। ये नहीं है कि एकदम तुम खरीद ही नहीं सकते, परचेज नहीं कर सकते, बट उसे ना तुम नॉर्मली नहीं चला सकते उसे। लाइसेंस और रजिस्ट्रेशन तो हो जाएगा ना हाँ, इंडिया सब में? हो जाएगा उसका। तो फिर चला लो, पुलिस वालों का क्या पता चल रहा है? जान जाएगी, घर तो जाएंगे ही जाएंगे। भाई मेन बात लगता है इंडिया की रोड है H2R के लिए। कि पहला गियर ही 200 कर रही है क्या? जब उसकी 900 सीसी 600 सीसी ना 150 200 पार कर देती पहले गियर पे। खुद सोचो, निंजा Z900 का साउंड देखा है, मोहल्ला जाग जाए, ऐसा है।
भाई तू कॉन्टिनेंटल ले ले भाई, वो बेस्ट बाइक है। हाँ तो अपनी ये बचत element औकात में था। वही है। कहानी कैसी लगी? बहुत बढ़िया बहुत भाई। सही। अच्छा बाइक्स की बात कर रहे हो तो पता है UK07 ने बिग बॉस को एक्सपोज किया। क्या कहा उसने? लाइक देखा था UK07 जब बिग बॉस के अंदर था तो उसके बाद काफी ज्यादा चीजें हो रही थी, अनफेयर टॉर्चर। चीजें हुई थी, हाँ उसके बारे में torture। हमने भी तो बोला था कि बोलते हैं उसके साथ गलत हो रहा है है ना, UK07 के साथ। तो उसमें था कि बिग बॉस ने ही उसको बोला था कि आपकी देखते हैं कि ब्रो सेना और आपकी फैमिली मिलने आपसे आती है नहीं। तो ऐसा होता है कि वो डायरेक्ट नहीं जा सकते उनके पास मिलने के लिए, ठीक है। उनको लाइक ऐसा होता है कुछ इनविटेशन दिया जाता है, जैसे शादियों में Family इनविटेशन को, हाँ। है ना, वैसे दिया जाता है। तो UK07 जब बाहर निकला तो उसने बोला कि मेरी फैमिली को ऐसा कुछ मिला ही नहीं कार्ड वार्ड। बट सलमान खान तो कह रहे थे कि बोलते बिग बॉस कह रहे थे हमने आपकी फैमिली को इनविटेशन भेजा नहीं। था, उन्होंने रिजेक्ट कर दिया, हम नहीं जाएंगे। नहीं नहीं नहीं, वो ऐसा था कि UK07 ने एक्सप्लेन किया था पॉडकास्ट में एक, कि ऐसा था कि मेरी कितनी भी बेइज्जती हो जाए, क्योंकि उस टाइम उसका बेइज्जती वाला एरा चल रहा, पीरियड चल रहा था। तो वो कह रहा कि मेरी कितनी भी बेइज्जती हो जाए बट यार नॉर्मल सी बात है, फैमिली वाले मिलने आएंगे। ऑब्वियस ही बात है, फैमिली कितनी भी बेइज्जती हो, तुम जेल के अंदर चले जाओ तब भी आएंगे, वही, हाँ। है ना। तो UK07 वही कह रहा कि आधी अधूरी बातें हैं ये। बिग बॉस ने मेरी फैमिली को इनविटेशन दिया ही नहीं, इनवाइट किया ही नहीं। ऑन टीवी उसने बोल दिया कि दिया गया है, आपके फैमिली वाले ही नहीं आए। वही टीआरपी वाली बकचोदी करी है फिर। हाँ एक तो ना पता है मेजर इशू पता है क्या है, एलविश यादव जब जीत के गए थे ना ये OTT, उनके बाद उसके बाद मुझे लगता है कि बिग बॉस को ना लाइक यूट्यूबर से कुछ चिढ़ होने लग गई है। हाँ कि एक वो अलग बस सा- बुलाना चाहते हैं और उनको रोस्ट करना चाहते हैं। भाई नॉर्मल सी बात है, क्योंकि देखो खुद सोचो जिस हिसाब से अभी यूट्यूबर ग्रो हो रहे हैं और जिस हिसाब से पैसा वो धीरे धीरे कमा रहे हैं, नॉर्मल है जिस हिसाब से सीरीज चल रही है यूट्यूब में, वो मूवीज से लाख गुना अच्छी चल रही है, मूवीज से। वही, कुछ मूवीज से। तुमने बताया आशीष चंचलानी, वही बंदा बता रहा था जो गाड़ी में बात हो रही थी, हाँ। जिसको मार्वल के साथ कुछ होने वाला है। Maybe, वही बोला मैंने, Maybe कुछ बोला होने है। वाला है। मे बी तो अगर हो गया तो बॉलीवुड तो खत्म, वैसे ही उससे आगे बॉलीवुड जो की बंदे हैं। कि यूट्यूबर्स अब मार्वल्स में इतने बड़े बड़े उसमें एडिशन में आ रहे हैं। और जो क्या कहते हैं ये राउंड टू हेल वाले बंदे हैं, हम्म। ये अपनी एक नॉर्मल सी वीडियो बनाने में बहुत पैसा खर्च कर देते हैं। तो आने वाले टाइम पे तो बॉलीवुड कुछ भी नहीं है इनके सामने। मेन बात बॉलीवुड की किलस्ती इसलिए है क्योंकि एक यूट्यूब ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आप गालियां अच्छे से दे सकते हो, जहाँ तुम है ना। अपने आप को ग्रो कर सकते हो सिर्फ। नहीं गालियां दे सकते हो बट वहां पे आ जाएगा सेंसरशिप, हाँ। ठीक है, वहां पे दे नहीं सकते। तो इसलिए बॉलीवुड वाले राउंड टू हेल से चिढ़ते भी बहुत हैं। बट अभी बीच में खबर भी तो आई थी कि जैन सैफी बिग बॉस में आ रहे हैं। हाँ सुनने में आई थी खबर। मैंने सुना था, उन्होंने बोला था कि बिग बॉस में भी आएंगे बट बिग बॉस हमको खरीद नहीं पाएगा, पे वे नहीं कर पाएगा। वो सिग्मा बनने के लिए बोला सिग्मा हो, बनने के लिए नहीं, सच बोला होगा। बोल क्यों? क्योंकि बहुत हाई है, मेन बात ये भी है। देख जैन सैफी बेशक से अकेला है राउंड टू हेल, हम लोगों को पता है जैन सैफी राउंड टू हेल में तीनों लेजेंड है, बट सबसे ज्यादा प्यार जैन सैफी को मिलता है। और जैन सैफी को अकेला बुलाया जाएगा तो वो पैसा तो पूरी टीम के हिसाब से ही मांगेगा पर शो वही। पर एपिसोड एपिसोड का। का। अब फॉर एग्जाम्पल अगर हम तीनों में से हैं, बेशक से हमारे चैनल अलग अलग है, पर हम में से किसी एक को बुलाया जाएगा, मैं पैसा उसी हिसाब से लूंगा क्योंकि मैं बाद में हम तीनों शेयर करेंगे उस पैसे को। तो इस वजह से नहीं अफोर्ड कर पा रहे होंगे बिग बॉस, और क्योंकि वो उनकी वीडियोस में 20-20 लाख रुपए लगते हैं। पैसे लगते हैं और उसके बाद ना जो उनकी अर्निंग आती है ना, वो वो बिग बॉस के शो से मतलब जितना उनको मिलेगा उसका ही ज्यादा आएगी। तो वही इसलिए वो पर एपिसोड ज्यादा मांग रहे होंगे, नॉर्मल बात है। नॉर्मल है। अभी एक पता नहीं रूमर है क्या है, अभी एक रूमर सा या मैंने पोस्टर देखा था कि गोकू एक्स मार्वल एवेंजर्स हाँ ये भी सीक्रेट वॉर्स। सीक्रेट वॉर्स में बोला जा रहा है। देख मल्टीवर्स है हम जानते हैं, तो मल्टीवर्स में मे भी एनिम का कोलैब हो जाए। बट मैं ये चाहता हूँ अगर गोकू को सच में ला रहे हैं ना मार्वल में, एक तो बहुत बड़ा डिसीजन है ये। मूवी तो कहते हैं लाइक टीआरपी का लाइक नया रिकॉर्ड्स बना देगा, पर उनको ना गोकू के लिए लाइव एक्शन में किसी ऐसे कैरेक्टर को ढूंढना fit पड़ेगा बैठे। जो फिट बैठे, लिटरली फिट बैठे। भाई ये कुछ अलग ही नहीं चला गया, बहुत क्योंकि अलग चला भाई गया। क्योंकि कोई मार ही नहीं पाएगा गोकू को। भाई अब जब उन्होंने अगर पोस्टर बनाया बाय है ना, फिजिकल स्ट्रेंथ वो- मे भी, हाँ बाय टाइम एंड इसके और वो भी manipulation में उसके नहीं। लिए ला रहे हैं कैंग के लिए। बोल क्यों? पता है एक ना लाइक तुम लोग ने अगर ड्रैगन बॉल जी देखी हो या फिर ड्रैगन बॉल देखा हो, उसमें ना गोकू का ना एक विलन है, बाद में फ्रेंड बन जाते हैं वो ना, उसका जो लाइक पावर है वो भी टाइम से रिलेटेड है। उसका नेम मुझे याद नहीं आ रहा गोकू में। तो मे भी मल्टीवर्स जो चल रहा है ना, जो एक वॉर चल रही है बहुत लंबी वाली, उसमें शायद उस विलन का भी कुछ रोल आएगा, जब भी गोकू का भी कुछ आ सकता है कैमियो। भाई जैसे तुम कह रहे हो कि बंदा देखना पड़ेगा, अगर उन्होंने पोस्टर रिलीज करा है ना तो वो सारी चीजें डिसाइड कर चुके होंगे। अरे शूट हो गए होंगे Shoot भाई। हो गए मैं वही ये- बता रहा हूँ कि बंदा वगैरह सारा कुछ उन्हें मिल गया होगा, उसके बाद उन्होंने पोस्टर बट कौन सा सही लगेगा एज अ गोकू, कौन सही लगेगा? भाई यार देख यार, I मुझे think गोकू someone एक ऐसा new- कैरेक्टर है ना, हाँ। गोकू ऐसा कैरेक्टर है कि हम इमेजिन ही कर सकते कि अगर लाइव एक्शन में कौन आता है तो इसे कौन परफॉर्म कर पाएगा। गोकू इमोशन है भाई ये।
भाई मैं कह रहा हूँ कोई नया फेस आएगा जहां तक मुझे लग रहा है फिर। बेबी वो बंदा देखा है वो यूट्यूब में जो एनिमेशन ही बनाता है एनिम से रिलेटेड, एनिमेशन बात अलग है, गोकू मतलब पता है क्या, एक एनिम से फिजिक भी हो गई। रिलेटेड हाँ, उसका लाइक हेम्सवर्थ को ला सकते थे अगर वो थॉर ना होता तो, और ना होता तो ला सकते थे क्योंकि वो लगता है। विचर को लिया गुड आइडिया, ये बढ़िया है। भाई, विचर को लिया, गोकू विचर। नहीं यार पता है एज अ गोकू फिर पता वो है डीसी वाला देफड़ा आ जाएगा ना। हाँ मैं पर वही कह रहा मैंने था सुनने में आया है कि पता है सुपरमैन को रिप्लेस कर रहे हैं डीसी वाले। हैं हाँ, पता नहीं, बोल रहे हैं मे बी ही इज गेटिंग टू ओल्ड, ये तो बकचोदी हेनरी करके। आ सकता है, हेनरी फिर आ सकता है। अगर आ गया ना भाई कसम से ऐसा होगा कि एवेंजर्स में हेम्सवर्थ एक, दूसरा हेनरी, और पता है नेक्स्ट लेवल डीसी वाले खुद अपने पैरों पे कुल्हाड़ी मारेंगे अगर हेनरी को सच में रिप्लेस कर दिया तो। भाई। वो इमोशन है। हाँ, हेनरी विचर की बात तो देंगे, रिस्पेक्ट मजा गई है। मजा आ गया था भाई। बट यार ला रहे हैं तो गोस्ट राइडर को भी दिखा दो यार, एवेंजर यार अब इतना कुछ कर ही रहे हैं यार वही घोस्ट राइडर भाई साहब, भाई गोस्ट राइडर इज लव ब्रो। मेरे को लगता है गोस्ट राइडर को कोई मार सकता है। घोस्ट राइडर को दोबारा आज तक पता है वही 2 मूवी के बाद कभी दोबारा लाया ही नहीं गया। नहीं कहीं यार। एक मिनट, पता है किसमें दिखाया है? वो हल्क Agent स्मैश। हाँ उसमें और हल्क स्मैश में जो कार्टून आता था। अरे हल्क स्मैश में दिखाया है, इनकी ना एक एपिसोड्स भी आते हैं एजेंट ऑफ शील्ड्स में, उसमें हाँ। भी दिखाया है, बट उतना दिखाया नहीं एक है। वो आया था, क्या कहते हैं, Okay. फैंटास्टिक फोर में भी दिखाया आई थिंक। फैंटास्टिक। दिखाया फैंटास्टिक फोर में, पता कब? जब वो सिल्वर स्टॉर्म आता है। सिल्वर स्टोम में कब? कार्टून में कह रहा है, कार्टून में बता रहा हूँ। कार्टून में दिखाया था। कार्टून में Silver Storm आता हल्क है, स्मैश में भी दिखाया है। तो सिल्वर स्टॉर्म का जो ओनर होता है ना, मतलब हाँ, जो हाँ। दुनिया प्लेनेट्स खा रहा होता है, जब वो अर्थ पे आ जाता है खाने के लिए, तो सिल्वर स्टॉर्म कहता है इसकी भूख कोई नहीं मिटा सकता। तो उस वक्त में ना वो आता है, क्या कहते हैं, गोस्ट राइडर। घोस्ट राइडर आता, वो अपनी एनर्जी से उसकी भूख मिटाता और कहता है ये पूरे अर्थ के बदले की है, अब तू यहाँ से दफा हो जा। और पता है मेजर एक और बात, अगर घोस्ट राइडर को वापस ला रहे हैं ना, उसका रोल एक ही बंदा ही कर सकता है। उसी बंदे को देना भाई। उसी बंदे को देना, उसी बंदे को हमने देना। बचपन से मान लिया वही घोस्ट राइडर है। फीलिंग है भाई, वो फीलिंग है। उसी को देख के ये क्या है, क्रूजर बाइक्स का शौक पड़ा है भाई। उसी को देख के पड़ा है। अच्छा, अभी ना तुम लोगों ने सुना नहीं सुना, अभी आजकल तुम देख रहे हो कि लाइक LGBTQT वाला जो है काफी ज्यादा रैलीज चल रही है, सीन हो रहा है, एंड इवन कोर्ट्स ने भी इनकी काफी अपील्स को रिजेक्ट कराया, हम लोगों ने देखा न्यूज़ में रिसेंटली। अभी पता है एक रिसेंटली केस हुआ है चेन्नई में, 2 फीमेल्स थी, एक दूसरे से प्यार करती थी, तो एक फीमेल ने जो इनमें भी होता है ना, एक डोमिनेंट होता है ना, तो डोमिनेंट वाली लेडी ने क्या करा, इतने प्यार करती थी उसने उसके लिए अपना सेक्स चेंज करवा लिया, वो मेल बन गई। ठीक थी, सब कुछ सही था। जो उसकी अपोजिट पार्टी थी ना, अब सेक्स चेंज कराने के बाद उनका रिलेशन 1 साल चला, पर अब जो उसकी अपोजिट पार्टी थी उसको किसी एक दूसरे लड़के से प्यार हो गया। खेल हो गया। अब ये जो जिसने सेक्स चेंज कराया वो तो भाई कुर्बानी दी है उसने, इतने बड़ी वाली, उसने उसको पता चल गई, तो उसने पता क्या करा, अपनी गर्लफ्रेंड के बर्थडे वाले दिन उसे घुमाया फिराया खिलाया, शॉपिंग कराई, फिर घर लाके उसे चेन से बांध के जिंदा जला दिया। लड़की कंफ्यूज हो गई होगी ना बे। भाई कंफ्यूज छोड़ना, यही चीज तो जो है सुप्रीम कोर्ट कह रहा था, तुम लोगों में अगर कोई चीटिंग करेगा तो हम सजा किसको देंगे? हाँ, तुम लोग पहली बात तो सजा छोड़ो, तुम इस मेंटली इस चीज को झेल पाओगे कि तुम किसी के लिए सेक्स चेंज करवा रहे हो और उसके बाद वो तुम्हें धोखा दे दे, तुम इसके लिए प्रिपेयर हो? तुम कहाँ जाओगे? वही, तुम तो ऐसे क्राइम करोगे। एक भाई बेगुनाह पता बना। है अगर मेरा बच्चा इन फ्यूचर LGBT जैसा हो गया ना, मैं तो गोली मार दूंगा इंस्टेंट। मैं पता बच्चे मैं को जानता बाद में ही पहले नहीं। तुझे मारूंगा। क्यों? तेरी औलाद है। हाँ ये भी है, ये पॉइंट भी है। पहले मैं उसको मारूंगा, फिर खुद को फिर check डॉक्टर करवाऊंगा। के पास जाऊंगा, मेरे चक्कर में वो है, ठीक है ओके डिच के आऊं। अच्छा तुम्हें पता, मैंने एक बार एक वीडियो में कहा था कि रोड पे चार्जर्स लग जाएंगे, कार ऊपर आके खड़ी होगी और वो चार्ज हो जाया करेगी, हाँ हाँ। हाँ 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 हाँ। है ना? वो सच हो गया। कहाँ पे? ये तूने प्रेडिक्ट करा था, ये न्यूज पढ़ी थी तूने उस दिन वाली? उस दिन वाली न्यूज पढ़ी थी मैंने, ऐसा मतलब थियोरेटिकल्स थे कि ऐसा होना चाहिए, ऐसा हो जाए, ये वो हो जाए। मैंने देखा किसी कंट्री में हो गया, एक साइड पूरी लेन ग्रीन कर दी नीचे से, गाड़ी चार्ज करने के लिए। गाड़ी चार्ज करने, डेट्रॉइट सिटी है एक, अच्छा, उस सिटी में एक लेन पूरी वो कर दी जिसके ऊपर अगर कार चलेगी ना तो चार्ज होती रहेगी इलेक्ट्रोमैग्नेटिक फील्ड के थ्रू। भाई मैंने देखा था। मतलब टेक्नोलॉजी इस लेवल तक आ गई है कि इलेक्ट्रिसिटी हवा में फ्लो हो रही है। अच्छा इलेक्ट्रॉनिक चीज़ों की बात कर रहे हो, तो अभी महेंद्र सिंह धोनी और MC स्टैन का कोलैब का ऐड देखा? मेरे ख्याल से वो गूगल ने करवाया था ना? नहीं, बोल्ट एक घड़ी है, बोल्ट ने करवाया था? बोल्ट एक घड़ी है ना? अच्छा, अच्छा। उसने करवाया था लाइक उनका कोलैब। तो ये दिखा रहा कि अब नीचे नहीं बंदे हेट दे रहे हैं MC स्टैंड को कि अब छपरियों के साथ भी इतने बड़े वो obvious सी बात है यार, obvious hate सी बात है ना, ऑफिसर के साथ हमारा ऐसा कोलैब होगा,
ये अब तो MC स्टैंड भी फेमस हो गया, फलाना ढिंकाना, ऐसे ऐसे मतलब कर रहे हैं, ठीक है। फिर उसी के कुछ दिन बाद ना, लाइक उसी पार्टी के शूट में या कुछ दिनों बाद, महेंद्र सिंह धोनी ने हुक्का पीते हुए उनकी किसी ने वीडियो ले ली और वो करी सोशल मीडिया में अपलोड। तो कुछ जो होते हैं ना ऐसे लोग जो हेट फैलाने के लिए पैदा होते हैं, वो वीडियोस बना रहे हैं उसके ऊपर कि महेंद्र सिंह धोनी सिगरेट पी रहे हैं, हुक्का पी रहे हैं। फेक इन्फ्लुएंसर ऐसे ऐसी हाँ बकवास ऐसे बना ऐसे। बट भाई देखो, फेक इन्फ्लुएंसर तब होते हैं जब वो दूसरों की तरह उस चीज का ऐड करते हैं, प्रमोट करते हैं और सिगरेट पीते हुए वीडियोस बनाते हैं। हाँ। वो बंदा अपनी पर्सनल लाइफ Personal में life कुछ भी enjoy कर कर रहा है। किसी और ने बल्कि वीडियो बना के डाली है। लोगों को ये वही। समझना चाहिए, मैं भी पर्सनल लाइफ में कुछ भी करें, ड्रिंक करते हैं हम, हमारी पर्सनल लाइफ है। अगर हम सोशल मीडिया में आके बोलते हैं कि ये मत करो, ये मत करो, उस बंदे ने कभी ऐसा कुछ बोला नहीं, वही। प्रमोट नहीं करा, वो अपनी पर्सनल लाइफ में जो कर रहा है करने दो उसे भाई। अब नॉर्मल सी बात है, लोग ना हेट देने वाले देंगे, ठीक है भाई, ये गलत बात है यार। वैसे अब वो बंदा प्रमोट थोड़ी कर रहा है उस चीजों को। अगर लोग जो होते हैं कि डिसीजंस लेने में और सेफ्टी प्रिकॉशंस में जापान से ज़्यादा कोई नहीं है कभी, तेज, हाँ। क्योंकि वो ना अपने जो प्रथा उनमें स्टार्ट करी थी किसी बंदे ने, वो उसको फॉलो करते आ रहे हैं, उल्टा ना उसमें चेंजेस करके ना उसे और अच्छा बना रहे हैं और बेहतर बना रहे हैं। अगर सडन सपोज ऐसे बीच में एक दीवार है और उस तरफ कोई बंदा, तुम इधर से देख रहे हो, वो नहीं दिखाना तुम्हें, तो हम लोग क्या होता है, अच्छा बंदा है ही नहीं, वहाँ नहीं होगा, तो जैपनीज बंदा होगा ना, वहाँ से घूम के जाएगा एक बार दोबारा कंफर्म करने कि बंदा है या नहीं वहाँ पे। तो इससे तो ये कंफर्म करते हैं। और अभी इंसिडेंट हुआ, सबको पता है कि जापान में क्या हालत हुई अभी न्यू ईयर के टाइम में। पहले तो अर्थक्वेक आया और दूसरा प्लेन क्रैश हो गया। प्लेन क्रैश हुआ, 200 लोग मारे गए थे। नहीं मारे गए, नहीं मारे गए, बड़ी बात, पर न्यूज में तो चल रहा था मारे गए। सिर्फ 5 पीपल्स मारे गए हैं। और सुन, जो प्लेन था ना, मेन पैसेंजर प्लेन था, उसका एक बंदा नहीं मारा गया। ये कैसे हुआ? जो प्लेन, पहली बात, प्लेन में आग कब लगी पता? कब? जब प्लेन रनवे पे था। ठीक तो है। जापान का कोस्ट गार्ड का प्लेन खड़ा हुआ था, यानी जो सेफ्टी के लिए आए हुए होते हैं उनका प्लेन खड़ा हुआ था। तो उससे ना वो रगड़ के स्किड होके जब प्लेन उतरता है तो उसमें एनर्जी वगैरह इतनी रहती है कि अगर उसमें हल्की सी और हो स्क्रैचेस अगर, तो हीट पकड़ लेती है, आग लग जाती है। उसमें आग लग गई, तो जो प्लेन था ना, तो उसमें आग लगी, तो बंदे सारे उतर गए उस प्लेन से, पैसेंजर फ्लाइट से, 0 कैजुअलिटी के साथ। जो बंदे 5 मरे वो कोस्ट गार्ड वाले प्लेन के मरे। क्या बात है, ये भी सही है। सल्यूट है भाई उनको लिए, उनके लिए। मैं वही बता रहा हूँ कि जापानीज लोग ना अपनी सेफ्टी कंसर्न्स को इतना अच्छे से रखते हैं। अच्छा एक बात बताओ, जब आग लगती है तो क्या करना चाहिए सबसे पहले? बुझाना चाहिए। भाई अगर ऑक्सीजन नहीं बुझा के सकते तो, नहीं बुझा सकते हैं तो जैसे कि अगर ऐसे असेंबली एरिया जैसे में 20 बंदे बैठे हैं, यहाँ से एक ही रास्ता जाने का, तो क्या करना चाहिए? भागना चाहिए भाई। गलत। तो भागते नहीं है कभी, जल्दी जल्दी कदम बढ़ा के चलते हैं। क्या? कदम जल्दी जल्दी चला के चलते हैं। अगर भागोगे ना, 20 बंदे हैं, जीना इतना सही है तेरा 6 फीट का, 20 में से 3 तो गिरी जाएंगी, एकदम भागेंगे, क्योंकि जान सबको प्यारी है। अगर वो बंदे एक सीरीज में जल्दी कदम बढ़ा के भागेंगे ना, मतलब चलेंगे, जैसे कहते हैं तेज चलना, एक बंदा नहीं मारा जाएगा। हाँ। एनर्जी भी कम लगेगी और हड़बड़ाहट। याद है एक बार वैष्णो देवी में एक इंसिडेंट हुआ था, वैष्णो देवी माता की ना, कि जो टनल थी उसके अंदर कुछ इंसिडेंट हो गया था, तो भगदड़ मच गई थी। हाँ 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 हाँ। तो भगदड़ मच गई थी, तो उसमें क्या होता है, कुछ लोग गिर गए थे। तो जब भगदड़ मचते हैं ना, कोई नीचे नहीं देखता, वो बस कूद रहा होता, भाग रहा होता। तो जो नीचे गिरे थे ना, वो बहुत बुरी तरह से मारे गए थे। अगर उस वक्त ना लोग ये वाला प्रिकॉशन लेते ना, जैसे कि तूने कहा भागते हैं, सबको यही मेंटेलिटी होती है, जान बचानी है भागो। अगर उस वक्त ना लोग मुड़ के जल्दी जल्दी चलते ना, तो एक भी कैजुअलिटी नहीं होती। कुतुब मीनार भी तो इसलिए बंद है। कुतुब मीनार कुतुब मीनार में क्या हुआ? ऐसे कुछ हो गया था ऐसे कुछ हुआ था कि मतलब ऊपर गए थे बंदे, लाइट चली गई थी तो सब डर के मारे एकदम भक्की लगे, और बहुत छोटा एरिया है वहाँ पे, हाँ। तो इसलिए तो उसको भी उसमें बंद कर दिया गया था। गिर जाते हैं, तो ऑब्वियस सी बात है, जब भगदड़ में कोई गिरेगा ना, तो कोई रुकता नहीं है, क्योंकि सबको अपनी जान प्यारी है। तो इसलिए ना, अगर कभी फायर सेफ्टी की ट्रेनिंग होती है तो उसमें बंदे भागते नहीं है, कदम तेज बढ़ाओ चलो। तो उसी वजह से ना जापान का ये वाला इंसिडेंट भी बच गया। अगर प्लेन में आग लगी तो लोग क्या होता, अगर हम जैसे मेंटेलिटी के होते कि उठो सीट से भागो, जैसे प्लेन खड़ा हो भागो भागो भागो। प्लेन का गेट इतना सही होता, प्लेन बड़ा था, नहीं निकल सकते लोग, 300 समथिंग कुछ लोग थे, 200 नहीं थे। तो 300 लोग इतनी देर में कहाँ से निकलते? वहीं लोगों ने एक सीरीज बनाई, मतलब जो आगे से फटाफट फटाफट बाहर, तो बड़े प्यार से सिंपली निकल आए। बढ़िया। ये भाई सही चीज़ है। अच्छा पता है, स्काउट का एक रीसेंट इंटरव्यू आया था जिसमें ना लाइक मे बी बियर बाइसेप्स के साथ था, ठीक। तो उसमें उसने एक लाइन बोली थी कि लाइक मोटिवेशनल लाइन थी वो लोगों के लिए, कि अपने ना जो गोल्स होते हैं उनको अनरियलिस्टिक सेट कर लो,
क्योंकि जब तुम उस गोल को अचीव करने जाओगे ना, तुम उस गोल को अचीव नहीं कर पाओगे, बट उसके आसपास ही गिरोगे। नॉर्मल बात है। अगर तेरे को लाइक तू एक जैसे हम लोग हैं, हम लोगों ने हर्षित स्कूल टाइम पे कहते हैं ना, लो हमारे 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 स्कूल टाइम पे याद है ना कि हमारे क्लासमेट्स इतने पैसे लाते थे कैंटीन में जाके पैटीज खा रहे, ये कर रहे, पार्टी कर रहे। हम लोग क्या लेके जा रहे थे? पराठे, अचार। घर से भाई लंच भी नहीं था हमारे पास, वही कई बार तो लंच भी नहीं। पिन्नी में अखबार में लपेट के ले गए भाई, उसी में से निकाल के खा रहे। सॉरी, रिपीट 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 हो गया भाई। नहीं भाई, पन्नी में अखबार के अंदर लपेट के ले जाते थे, रोटी पराठा जो भी होता था, और एक बंदा पराठा ला रहा तो दूसरा अचार ला रहा, लगा के खा रहे हैं ऐसे। और आज पता है हमारे जो क्लासमेट्स थे उनकी ना आधी से ज़्यादा, मैं ये नहीं कह रहा कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं, अगर उनके खानदानी पैसे की तरफ ना जाए, वो उनका देखे वो क्या कर रहे हैं, उनके एलपीएस तो पूछ मत, कुछ तो भाई कभी भी बैठे पड़े शांति से। तो हम लोग उस लेवल से उठे हैं भाई। यार ये तो सही है, मतलब लाइक सबका प्रोग्रेशन होता है। देखो, जो स्काउट की बात है ना वो ये है कि अगर तुम्हारा गोल फिक्स हो जाएगा ना, तुम उसे अचीव करने के बाद ना हवा में आ जाओगे कि मैंने कर लिया, कुछ भी नहीं है। अगर तुम्हारा गोल ना इंडेफिनेट कहा जैसे उसने कि तुम वहां तक पहुंच रहे हो, उसके बाद वो तुम्हारा अनरियलिस्टिक कह लो या इंडेफिनेट हो गया एक तरह से भाई, तुम वहां तक पहुंचे, तुम्हें देखेगा वो और रह गया, तुम और मेहनत करोगे तो तुम बढ़ते ही जाओगे, रुकोगे नहीं कहीं एक जगह। ये डिसिप्लिन वाला सीन है। अच्छा वैसे पता है जो मोटो जीपी की रेसेस होती है ना, तो इनके जो सूट्स होते हैं उनके अंदर एयर बैग्स होते हैं। हाँ पता। और मैंने जब उस दिन बोला था, मान क्यों नहीं देते फिर ये बात? क्या? एयर बैग्स वाली बात। भाई उनको सूट्स ना अच्छे मटेरियल के भी होते हैं, अच्छे मटेरियल होते मटेरियल हैं, एयर बैग्स होते और हैं। एयर बैग्स भी होते हैं। जब वो इंसिडेंट पे होता ये है ना, जो थाइज वगैरह के रहते हैं, थाइज, शोल्डर वाले एरिया, इन ये सब ऑटोमेटिकली एक्टिवेट हो जाता है। हाँ भाई कहता है उस एक दिन टच पे कि ना बाइकर्स जैकेट लेनी है 5-6 हज़ार रुपये की आ जाएगी सही सी, ये वो मैंने भाई जैकेट आ जाएगी, जो उसके अंदर के प्रोटेक्टर्स होते हैं ना वो क्वालिटी वाइज रहते हैं, किसी में लेवल 1 आता है, किसी में लेवल 2, किसी में लेवल 3, और शोल्डर्स के आते हैं, एल्बोज के और बैक के भी आते हैं, और आगे का भी एक आता है मतलब चेस्ट के लिए, क्योंकि गिरते भाई पता नहीं कि बैक से गिरो तुम आगे से गिरो, तो उससे जितने अच्छे लेवल के प्रोटेक्टर रहेंगे ना वो उतना महंगा आएगा। और राइडर जैकेट ना एक तरह से किसी फाइबर की बनी रहती है, कार्बन फाइबर की नहीं कह सकते क्योंकि वो बहुत कॉस्टली होता है, तो ऐसी होती है अगर वो रगड़ेगी ना थोड़ी बहुत देर के लिए तो फट जाएगी जैकेट, जल्दी से फट जाएगी, जो इम्पैक्ट को ज़्यादा वो करे। हाँ। absorb और करे। जो मोटो जीपी के रेसर्स होते हैं, जो उनकी जैकेट होती है ना वो एक अलग ही मटेरियल की बनी होती है, और उसके अंदर प्रोटेक्टर्स वगैरह पहले से फिटेड रहते हैं, तभी ना वो बहुत गर्मी भी करती है। और ना, और जस्ट तुमने देखा कि बाइकर्स जो नॉर्मल होते हैं वो अपनी ग्लव्स पहन के चलाते हैं, उनके ना ग्लव्स नॉर्मल होते हैं 1000-2000 वाले, 3000 वाले मैक्सिमम, इतने रॉयल एनफील्ड के 2000 रुपये के आते हैं अच्छे से ग्लव्स, बट जो रेसर्स के ग्लव्स होते हैं ना वो यहाँ तक के रहते हैं, और वो पता बहुत ज़्यादा हीट जनरेट कर रहे होते हैं वो अंदर। भाई ये तो नॉर्मल है भाई। अरे यार आजकल पता है जब बाइकर कल्चर की बात कर रहे हो, पता है कई ऐसी कंपनीज आ रही हैं, लोग हैं अपने हेलमेट को डेमो कर रहे हैं कि कैसे डेमो कर रहे हैं पता है क्या? लोहे की सरिया रख दी है, उसमें पुराने जो होते हैं ना अदर कंपनी के हेलमेट्स को न्यू ठोक रहे हैं, और वो बीच में ठोक के जा रहा है, और अपने दिखा रहे हैं कि ये देखो हमारा कुछ नहीं हो रहा। तो और कुछ लोग कह रहे हैं कि सही है, और कुछ जो समझदार हैं वो कमेंट कर रहे हैं कि हेलमेट का टूटना भी बहुत ज़रूरी है। हाँ, वो शॉक अब्जॉर्ब नहीं करेगा, तुम्हारी गर्दन चली जाएगी। घर वाले क्या कहेंगे, दुकानदार को क्या कहोगे, भाई आपका हेलमेट तो नहीं टूटा पर हमारी लड़की की गर्दन टूट गई। पता टफनेस और हार्डनेस दोनों में फ़र्क होता। हाँ, हार्डनेस शायद वो होगा जो टूटे ना, और टफनेस वो होगा जो अब्जॉर्ब कर ले, ऐसे ही कुछ होगा सीन। यार वही है ना, अगर आपका हार्ड है तो अगली बंदे के लिए टफ होगा। जी तो कहना चाहते हो ना आप जी? अभी ना क्या कहते हैं, सबको पता है दुनिया कितनी आगे बढ़ रही है, हमारे साइंटिस्ट लोगों ने ना एक अजीब सा क्रीचर बना दिया, या सुपर ह्यूमन कह लो, वो बना दिया। कैसे, क्या मतलब, समझा नहीं। एंटी क्रैश बंदा, मतलब क्रैश प्रूफ है बंदा, उसे कहीं से ठोको पिटो खत्म करो, मतलब ये नहीं ग्राइंडर तो 2 पीस कर दो, ऐसे नहीं, ठोकने ठाकने में। एंटी क्रैश एंटी फर्स्ट क्रैश प्रूफ ह्यूमन बनाया। फर्स्ट क्रैश प्रूफ हाँ बनाया, मतलब क्या लाइक क्लोनिंग टाइप कुछ करा है? जिंदा है? जिंदा है। हार्ट तो जो है हाँ सब कुछ है उसमें। बनाया खुद है या फिर जन्म हुआ था? म्यूटेंट बनाया उसे ऐसा, क्रैश प्रूफ, नाम उसका ग्राहम है। और तुम्हें पता है जब भी किसी बंदे का एक्सीडेंट होता है तो उसकी डेथ के मेजर 2-4 रीजंस होते हैं सिर्फ। हाँ, सर फटना, ये सब। सर फटना, गर्दन टूटना, या फिर चेस्ट ब्रोक, क्योंकि जो भी मेन हिस्सा होता है यही होता है, दिल पिल जो भी होता। तो उस बंदे का क्या करा, गर्दन ना यहाँ से ना ऐसे सिर के पास से, जैसे सिर बड़ा सा करके यहाँ से जोड़ दिया सीधा कंधे से, गर्दन बच गई,
गर्दन नहीं जाएगी, सर उसका बड़ा हो ही चुका, ना सर में इंजरी आएगी ना गर्दन टूटेगी। उसका जो चेस्ट होती है ना उसकी जैसे ऐसे करके, तो जब ऊपर से ना चौड़ा है तो है नहीं सडन काट देंगे, तो जो रिब्स होती है ना, रिब्स के बीच में अलग से मांस वगैरह से लगाया गया है जो उसके एयरबैग के तौर पे काम करते हैं। बंदा बोल सकता है, रियल है, हाँ हाँ बात कर रहा है। हाँ। क्या बात है बहन। ये म्यूटेशन ला के रही है बहन। बहुत बुरा दिखता है वो बंदा, ऑब्वियस बात है, जब यहाँ से ऐसा जुड़ जाएगा, वही। फेस और ज्यादा हो जाएगा, तो ऐसे करके ये तो बेकार है फिर। इससे बढ़िया हमारे साउथ अफ्रीकन लोग हैं, वो नेचुरली उतनी स्ट्रेंथ लेके पैदा होते हैं भाई। भाई तो एक साउथ इंडिया पता है, तुम भी बता रहे थे ना, साउथ अफ्रीका में एक आदमी है जिसको पैसे मिलते हैं ब्रीडिंग करने के। देखा मैंने भी देखा। बट स्टिल उसकी एक बीवी है, खुद की एक बीवी है और 8-9 बच्चे हैं उसके खुद के, अलग नहीं कह रहा, खुद के। अभी सबको पता स्ट्राइक हो गई थी। अच्छा तुम्हें पता है हिमाचल मतलब स्ट्राइक हो गई थी, तेरे को पता? हाँ और उसका इम्पैक्ट ऑल ओवर इंडिया आया था, हाँ जिसका इम्पैक्ट हमने भी झेला था एक जगह। वही। कहाँ पता? हिमाचल में ट्रैफिक पे। गलत, तो पेट्रोल पंप पे। अरे हाँ, अरे हमें पेट्रोल पेट्रोल नहीं पंप। मिल रहा था, पता है हिमाचल में क्या हो और रहा ये था? बात नोटिस नहीं करी वो क्यों नहीं मिल रहा था? मुझे तो लगा कि ज्यादा टूरिस्ट आ गए इसलिए नहीं मिल रहा था। नहीं, स्ट्राइक की वजह से नहीं मिल रहा था। पता है पेट्रोल पंप पे गए, वो पता क्या करे, हम आप सबको 500 का ही देंगे। मैंने है इसका रीजन उस वक्त तो हमें पता क्या लगा, टूरिज्म ज्यादा है, सबको तेल देना, क्योंकि पिछले पंप बंद थे। जब बाद में घर आके मैंने पढ़ा ना, तो पंप क्यों बंद थे? तेल ही नहीं था। जब तेल नहीं था, तेल कहाँ से नहीं था? स्ट्राइक की वजह से तेल गया ही नहीं वहाँ पे। और जो लोग आए उन्हें घर भी जाना, ऑब्वियस सी बात है। तो अगर बंदा 500 रुपये के तेल में थोड़ा आगे चला जाए, आगे जाके डलवा लेगा दोबारा, ऐश करके वो अपने घर पहुंच जाएगा। वही इस वजह से था। और ये कलेश हुआ किस वजह से पता? न्यू लॉ लाए ना। हिट एंड रन का हाँ न्यू लॉ लाए, लॉ बहुत गलत लाए। यार 7 लाख रुपए वाला जो लॉ है ना, मेरे हिसाब से पता है ड्राइवर को ऊपर ना करके कंपनी, जो ड्राइवर कभी कभी खुद की गाड़ी तो नहीं चला रहा होता, कंपनी चलवा रही होती है, तो कंपनी वाला देगा। भाई तेरे को क्या लगता है ट्रक के ऊपर थी सिर्फ? तो हर व्हीकल के ऊपर था ये नियम, कार के ऊपर तक। हिट एंड रन पे हिट एंड रन। अगर बाई चांस, अभी तक तो ये लॉ था कि अगर तुम्हारे पास लाइसेंस है, इंश्योरेंस है, पूरे पेपर्स है, तो थर्ड पार्टी इंश्योरेंस वाले पैसे देते थे ना उस बंदे को। वही देते थे। हाँ तो अब बंदा भी देगा, बंदा ही देगा, इंश्योरेंस पार्टी नहीं देगी। इंश्योरेंस पार्टी जो भी करेगी करेगी, लेकिन बंदे को वहां रुकना है। अगर वो रुकता है, कॉल करता है, पुलिस बुलाता है तो ना। बंदा अगर रुकेगा, मॉब लिंचिंग होगी, बंदा मारा जाएगा। अरे हाँ यार, ये भी तो एक बहुत बड़ा सीन है, मॉब लिंचिंग हो जाती है। छूटते मॉब लिंचिंग हो जाती है। हाँ कि तूने मार कैसे दिया। अगर जरा सा किसी को चोट लगती है ना, बंदा उस पर हाथ छोड़ देता है। अगर अगला बंदा मर गया ना, तो जो मॉब होगी ना वहां पे उसे छोड़ेगी नहीं जिंदा। और ड्राइवर भाग गया अगर वहां से, हाँ। तो 7 लाख 10 साल की जेल है उसके लिए। क्या करे वो? कितने साल की? 10 साल की। इसी वजह से ना, इसी वजह से डैश कैम का होना बहुत जरूरी है अभी के टाइम पे। हाँ। क्योंकि अगर ये लॉ सच में आ गया, देख भाई, ये भी तो एक मेजर पॉइंट है कि लोग एक्सीडेंट करके भाग जाते हैं। होता है कि नहीं हर्षित? सुन मेरी बात, होता है कि नहीं? सिंपल हाँ कर, हाँ या ना? होता है ना। हाँ। हमारी एक फ्रेंड है नरगिस, उसके साथ भी हुआ था, बंदे ठोक के भाग गए। हाँ। किसी कम्युनिटी को मैं स्पेसिफिकली वो नहीं करूंगा कि इन्वॉल्व नहीं करूंगा, तो यही लोग ज्यादा करते हैं, 2-3 कम्युनिटी में, किसी को नहीं कर रहा, लोग करते हैं ऐसा। हाँ। अब बंदा अगर रुक गया, अब नए लॉ के हिसाब से बंदा रुक गया, तो हाँ मॉब लीचिंग होगी, लाइक जो मॉब आएगी उसे मारने आएगी। पर वहीं अगर उसका डैश कैमरा हुआ, वो बंदा सामने, बस उसे गाड़ी पे जाना है और पुलिस को कॉल करना है कि यहाँ पे एक्सीडेंट हुआ, इतने में अगर मॉब लीचिंग होते ना, बंदे के पास इतना टाइम होता है कि अपनी गाड़ी में बैठेगा वो और भाग जाए वहां से। ये तो है, डैश कैमरा होगा। हाँ। डैश कैमरा ये बचा लेगा, ये चीज का बचा लेगा। वही। पता बीच में ना नियम आया था, गवर्नमेंट ने ही अप्रूव करा था सारा कुछ, कि अगर सडन एक्सीडेंट होता भी है किसी का, अगर आप उसे हॉस्पिटल लाते ना, तो आप पे कार्रवाई नहीं हो, मतलब आपने नहीं करा, आपको कोई बंदा मिला रोड पे जिसका एक्सीडेंट हो रखा है, आप उसे हॉस्पिटल लाए हो, तो आप पे कोई केस वगैरह नहीं होगा। तो ना बंदे फिर भी डरते थे, जब से नियम आया बंदे और डरेंगे। वही हमारे साथ हुआ है। हम याद है जब एक बार ट्रक, हम जब रात को हाँ, आ रहे बंदे का पैर थे टूट गया था। सूरज, एक बार क्या हुआ था, एक एक्सीडेंट हो गया बाइक वाले का, हम तीनों वहां रुके, हमने पुलिस बुलाई, एम्बुलेंस बुलाई, एंड पता है एज पर लॉ कि वो बोला जाता है कि हम आपको परेशान नहीं करेंगे, आप बस बोलिए और अपने घर चले जाइए। वहां पता है जैसे ही हुआ तो पुलिस वाले हमसे बोले, तुम यहाँ क्या कर रहे थे, तुम्हें चलना पड़ेगा। मैंने देखो इसका ऑफिस है, मेरा सुबह कोर्ट है, मुझे जाना है घर, सुबह मेरा मैटर है, मैंने इतना बोले कोर्ट में, कोर्ट का नाम लेते ही पुलिस वाले चुप हो गए, ठीक है जाइए आप लोग। अगर बाई चांस हम लोग ऐसे नहीं बोलते, अगर वहां पे एडवोकेट नहीं होता, कोई और होता, क्या बकचोदी उसकी होती, उसको तो पुलिस स्टेशन ले जाते और पूरी रात काली हो जाती उसकी। तो पता असली स्कैम तो पुलिस ही कर रही है। पुलिस वाले को मैं लेके आया था, तो उस बंदे के सपोर्ट में था, क्योंकि मेरे को डर लगता खून खराबे से, तो मैं उधर था, पुलिस वाले को लेके आया। पुलिस वाला पता छूटते आया, उसने पता सबसे पहले मेरे से क्या पूछा, क्या तूने ठोका? मैंने क्यों ठोका, मैं ठोकूं, मैं रुकूंगा यार, मैं सबसे पहले गायब होऊंगा भाई। उसके बाद
वहाँ पे भाई गलती बंदे की थी, हम्म। क्योंकि बंदा बाइक वहां से ऊपर से ड्रंक करके बहुत तेजी में लाया। ट्रक तो खड़े होते हैं, जब भी बॉर्डर्स पड़ते हैं सबको पता है कि ट्रक खड़े होते हैं। बंदे लगा ट्रक में देख हमारी जोर से आवाज आई, भट देने से हम गए। तो पुलिस वाला के पता क्या कहता, तुमने ट्रक वाले को नहीं रुकवाया। हाँ हमें पता था कि गलती बंदे की है, बाइक वाले की, इस वजह से हमने ट्रक वाले को नहीं रुकवाया, ना उसका हमने नंबर बताया। हम क्यों बताया भाई, जब गलती तेरे बंदे की है तो ट्रक वाले को क्यों फंसाए हम। तो पुलिस वाला कहता है तुमने ट्रक वाला नहीं रुकवाया ये वो। तो मैंने पता क्या कहा, मेरे क्यों कह रहे हो, तुमने आगे नहीं रुकवाया, तुम तो आगे थे। तुम तो आगे खड़े थे, तुम्हें रुकवाना चाहिए। और भाई आती भी नहीं पुलिस वाले जल्दी, मतलब काफी। पता है वो तो सही बताओ, 1048 दबाया था कि 98 था? 198 था, 198 हाईवे था, हेल्पलाइन। 198 करा था, जब जाके वो पुलिस आ भी गई सही टाइम पे। अगर 100 नंबर डायल होता ना भाई, नहीं आती। ड्रामे होते वहाँ। हमने और फिर हमें भी बुलाया जाता। 198 में इनके पास इतनी पावर नहीं होती है। हमने पता कभी ना, जैसे एक्सीडेंट वगैरह मैंने बहुत, एक बार और हुआ था, याद है तेरे को, वो इधर ही रोड पे हुआ था। कौन सा वाला? ये अपना हाँ, इसी यहाँ पे रोड जो पे। जो बाइक से हुआ था, लाल हाँ। कलर की बाइक थी जिसकी। हाँ, एक बार और हुआ था, तब भी हमने पुलिस वाले को बुलाया था। तो हमने उसी पे बुलाया था, हम पुलिस वाले को नहीं बुलाते, 198 पे कॉल करते हैं, भैया आ जाओ देख लो अपना ले जाओ। और अब भी लोग गाली देते हैं हमको फिर, हैं? हाँ। अच्छा पता, अगर किसी को गाड़ियाँ खरीदनी है और 50% डिस्काउंट भी चाहिए आरटीओ पे, 80% ई ऑक्शन। ना तो नई गाड़ियाँ, कैसे? ग्वालियर में ना एक मेला लगता है, ठीक है। वहाँ की सरकार लगवाती है, बड़ा सा ग्राउंड है, उसमें बाहर के लोग आते हैं, मतलब हर जगह के स्टेट के आते हैं, वहाँ कंपनियाँ भी आती हैं बड़ी बड़ी कार्स की। तो जब भी अगर वहाँ से गाड़ी परचेस करोगे ना तो 50% डिस्काउंट आरटीओ पे मिलता है, अगर तुम गाड़ी रजिस्टर वहीं करवाते हो तो। बट लोन तो फिर कैसे होगा ग्वालियर में ही? हो जाएगा। सच में? ये कब लगता है मेला है ना? अभी लगा हुआ। इसके लिए पूरा राजपत्र जो होता है ना, एक गैजेट जिसे कहते हैं इंग्लिश में, वो रिलीज होता। ओके। बढ़िया, सही है। अपने स्टेट का टूरिज्म वगैरह भी बढ़ जाता है इससे, क्योंकि ग्वालियर में सबको पता मॉन्यूमेंट्स भी हैं, तो वो भी देखना हो जाता है, मेले का मेला हो जाता है। ये तो 80% में तो वो है, ई ऑक्शन चलता है गवर्नमेंट। ई ऑक्शन कहने के लिए होता है भाई। अरे एक मिनट, एक बात बताओ, आपकी फट गई जब मैंने 80%, इसको कैसे बताई टॉपिक? मैंने जो 80% कहाँ गए, और पता क्या भाई, ई ऑक्शन में ना मेरे को एक चीज़ का डर लगता है। मैंने भी ई ऑक्शन देखे हैं कई सारे, मैंने उसमें डर मेरे को ये लगता है कि गाड़ी बाहर से दिख रही है, अंदर से कैसी होगी। नहीं, अंदर से भी कई बार सही होती है। सीन पता असली ई ऑक्शन का क्या कई डर? बार सही होती है, नॉट श्योर। ई ऑक्शन में तुम्हें पूरी तरह से ना गराज में ले जाते हैं, तुम ड्राइव करते हो, सब करते हो जब ऑक्शन होते हैं। और पता है ई ऑक्शन में क्या होता है, तुम्हारे पास वो होती है ना पूरी लाइक डिटेल्स होती है कितनी पुरानी है, तो तुम्हें एक आइडिया भी हो जाता है। मैंने अरे इससे उसमें ना बोली लग रही थी, गाड़ी लाई वहां से घुमा फिरा के ऐसे खड़ी करी, 3 लाख 3 लाख। गराज पहले तू गया नहीं होगा ना, तो मैंने ई ऑक्शन देखा, गराज में जाना अलाउड होता है। और पता है कैसी मेजर ई ऑक्शन का क्या दिक्कत है कि तुमने खरीद ली, वो जिससे तुमने ई ऑक्शन का जो गाड़ी होती है ई ऑक्शन वाली कैसे आती है, जो लोन पे ले लेते हैं, लोन जो डिफॉल्ट हो जाते हैं उनकी गाड़ी छीन के आ जाती है। मोस्टली हमेशा लोन पे नहीं, लाइक जो जब्त हो लेती हैं उन वो भी। जब्त वाली भी होती है और मोस्टली होती है जो डिफॉल्ट होते हैं, जब्त वाला इतना नहीं होता। तो उस ऑक्शन में पता है क्या दिक्कत होती है, जो बंदे ने पहले गाड़ी लेता है वो अपने पेपर्स नहीं देता, गाड़ी तो उठा के ले जाते हैं, वो पेपर्स नहीं देता अपने। हाँ। फिर आरटीओ में दिक्कत आती है ट्रांसफर होने में। वो तुम गाड़ी ले लोगे, वो सब तो गवर्नमेंट करके देगी ना फिर। गवर्नमेंट करके देती है सारा। पेपर देती है तुम इस ओनर मालिक को, हाँ। पर जो आरटीओ में तुम्हारी लिए आरसी चाहिए ना, वो तो पहली वाली आरसी चाहिए होगी आरटीओ में जब सबमिट करने के लिए। लॉस्ट। हाँ, वो दिखा दो ना नहीं, पेपर कि यहाँ से लिया पेपर हमने। हाँ ली है, उसके बाद भी तुम्हें बहुत लंबा प्रोसेस होता है। मेरे एक जानने वाले ने ली थी, उसने टैक्सी ली थी। अब नई टैक्सी आ रही थी, उस टाइम कह रहा था 6 लाख तक की पड़ रही थी, उसने ऑक्शन से 4 लाख की ले ली। उसको 1 साल लग गया अपनी नाम पे आरसी करवाने पे। और पुलिस वाले जब भी रोकते तो फिर वो दिखाता, और पुलिस वाले कई बार मानते नहीं, भाई आरसी का है तेरी, वो पेपर दिखाता था ऑक्शन के, मैंने ऑक्शन से लिया, इन्होंने अपनी कार से दी। कई बार मान जाते थे, कई बार वही फिर सबसे बड़ा ना यही रहता है कि ना पुलिस वाले नहीं मानते। अगर तुम्हें सच में नॉलेज है ना, अगर तुम नॉलेजेबल बन जाओ, मैं आज सिंपल बता रहा हूँ, तुम नॉलेजेबल बन जाओ और इतनी नॉलेज रखो कि तुम सही हो, पढ़ लो, किसी 4 एडवोकेट को कॉल कर लो, बात कर लो उससे, और बोले ऐसा हो सकता है ना, तुम नॉलेज रख लो। फिर तुम कोई से भी फील्ड के हो, अगर पुलिस आके तुम बोलते ना ये गाड़ी जब्त होगी, उस पुलिस वाले को सीधा बोलो क्यों होगी, और वो बहस करे, ले तू गाड़ी ले जा, मैं कोर्ट से ही छुड़ाऊंगा, तेरा नाम क्या है ये बता दे बस। फट जाती है उनकी फिर। ऑब्वियस बात है, लिटरली अगर जज के पास जज को पता होता है कि ये चीज गलत तरीके से जब्त हुई है, और वहां पे उस बंदे ने ये चीज और वीडियो रिकॉर्ड दिखा दिया उस बंदे की, उसके लाइक उसके इंक्वायरी चढ़ जाएगी। अभी ना एक वीडियो वायरल हो रही है, सबने देखी होगी। भाई दिल्ली पुलिस में ना कांस्टेबल्स ने 100 रुपए के चक्कर में अपनी वर्दी खोई है, बट जिनके पास नॉलेज है। यूपी में तो आए दिन पुलिस वाले अपनी नौकरी खोते ही हैं, दिल्ली पुलिस में भी ऐसे सीन्स हुए हैं, तो वही कह रहे हैं भाई। अभी एक वीडियो वायरल हो रही है, हरियाणा का पुलिस वाला है, ट्रैफिक वाला, सबने देखा होगा, मतलब पेट है उसको थोड़ा सा और चश्मा नहीं लगा था, तो उसने एक बंदे की बाइक वगैरह रुकवाई है, तो उसको कहता है पेपर दिखा।
बंदा कहता भाई एम परिवहन में देख ले, तो पुलिस वाला बताओ तो क्या कहता, मैं पढ़ा लिखा नहीं हूँ। तो नौकरी कैसे मिल गई भाई, पढ़ा लिखा नहीं था तो? पहली बात सोचने वाली बात, अगर भाई आप पढ़े लिखे नहीं हो तो आप ट्रैफिक में नौकरी कर कैसे रहे हो। दूसरी बात, बंदा कहता है ये होगा वो होगा, चालान होगा वालान होगा, उस टाइम पे आप सीधा से एक काम करो, ले जा भाई, मैं कोर्ट से निकालूंगा तेरी जॉब भी छोड़ेगी। ले जा, तू उसे ले जा, बस जो तू लिख के देगा ना पर्ची पे, वो ये लिख के दियो बंदे पे पेपर नहीं थे, पेपर नहीं मतलब थे ही नहीं, बंदे के पास पेपर नहीं है। नियम आ रखा है कि अगर तुम्हारी गाड़ी जब्त कर ली, तुम पे उस वक्त पेपर नहीं है, जैसे कि पुलिस वाला नहीं देख रहा, तो उसका मतलब यही होगा कि नहीं है। हाँ। तुम अगले दिन थाने जाओ अपने पेपर लेके सारे, और जो पेपर्स होते हैं ना भाई, अगर पॉल्यूशन वगैरह भी, वो जस्ट नहीं बनता, सबको पता, पुराना ही होगा, लाइसेंस इंश्योरेंस जो भी सब पुराने होते हैं। वही आप जाके वहाँ पेश करो, अगर थाने में, अगर तुम्हें अगर पुलिस वाले की नौकरी खानी है तो आप कोर्ट जाओ, वही। और अगर आपको मामला पास में निपटाना है तो थाने जाओ, जहाँ पहली पे बात तो तुम ऐसे अगर गिर जाओ, ऐसे एकदम खुले हो जाओगे ना, मैं कोर्ट से ही छुड़ाऊंगा, वो पुलिस वाला खुद ही बोल देगा निकल जा। हाँ, क्योंकि उसे पता उसकी नौकरी जाएगी, मैं तो कोर्ट से छुड़ाऊंगा वैसे। क्योंकि ना उसके बाद तुम्हें कुछ नहीं करना होता, अपने पेपर्स की फोटोकॉपी निकालो, ऊपर आगे एक एप्लीकेशन लिखवाओ, और जो स्टैम्प पेपर होती है ना 50 रुपए वाली, ठुकवाओ, सीधा कोर्ट में जाके सबमिट करो। भाई साहब ये है वो, अब जज साहब भाई पढ़े लिखे होते हैं, वही। पुलिस वाले की तरह नहीं है अनपढ़, वो पढ़े लिखे हैं,